तैयार हो जाइए बाजार के एक्शन पैक 1.5 घंटे के लिए। आखिरी 1.5 घंटे, हफ्ते की एक्सपायरी और 17,600 के पार निकलता हुआ निफ्टी पहली बार इतिहास में नए लेवल्स बनाता हुआ, रिकॉर्ड बनाता हुआ और 59,000 के ऊपर निकलता हुआ सेंसेक्स तो एक और दिन दमदार एक्शन वाला, दमदार रिकॉर्ड वाला आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। गजब का एक्शन बाजारों में लौटता हुआ दिख रहा है और सुबह मजबूत शुरुआत के बाद हल्की फुल्की मुनाफा वसूली और उसके बाद फिर से पीछे मुड़कर देखा नहीं। और फॉर अ चेंज लंबे समय बाद दो चीजें हुई है। पहला, बैंक निफ्टी की लीडरशिप और दूसरा, लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी में भरपूर तेजी जो कि बड़े दिनों बाद देखने को मिल रही है। आज बैंक निफ्टी वो कमाल करता हुआ दिख रहा है जिसकी कई महीनों से उम्मीद थी। बैंक निफ्टी से रिकॉर्ड हाइज पर बंद होने के लिए बैंक निफ्टी भी तैयार होता दिख रहा है। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पर 37,300 उसके पार निकलता हुआ, 37,700 के आसपास का लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी उससे सिर्फ 250 पॉइंट दूर है। निफ्टी ने पहली बार 17,600 का लेवल छुआ है। 17,603 इतिहास में दर्ज हो चुका है। 59050 59,050 ये है वो लेवल सेंसेक्स का जो अब तक इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो इस भरी पूरी हरियाली वाली तस्वीर के साथ स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कई सारे लेवल्स सर पहली बार हम अचीव करते हुए देख रहे हैं। 17,600 पहली बार निफ्टी पर, जो हमारा पहला टारगेट था बुल मार्केट के फॉर्मूला का, वो 650 का आता है। अगर आप ग्रेस मार्क्स नहीं भी देना चाहें तो ऑलमोस्ट उस लेवल पर आप आते हुए देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी सेकेंड हाईएस्ट लेवल एवर सर, 16 फरवरी को बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था, जो आप बात कर रहे थे 37,708 का। आज सेकेंड हाईएस्ट लेवल है और उस नए हाई से बस कुछ ही पॉइंट्स दूर है। कैसे समझें सर इस जबरदस्त मार्केट एक्शन को? दीप, ईश्वर की दया से कभी ग्रेस मार्क्स की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। हमेशा मतलब जब तक पढ़ाई की टॉप ही किया है, तो इसलिए इस बार भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 पॉइंट के लिए क्यों ग्रेस मार्क मांगे जाए, 17,650 भी दिखेगा। और मैं वही सोच रहा था, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, शो की शुरुआत हुई, सर तो भाषण देना चालू कर दिए हैं, अब कब बोलेंगे वेलकम, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं अनिल सिंघवी, मैं बोलूँगा दीप, और उसके बाद सवाल पूछूंगा या बात करेंगे, लेकिन ये बोले जाए। लेकिन क्या करें, माहौल ही ऐसा है, इतनी बढ़िया तेजी हो, ऐसे रिकॉर्ड बनते हुए दिखे, तो मैं भूल ही गया कि आप और हम इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं शो में और शुरुआत हो गई। तो बट एनीवे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो कुल मिलाकर माहौल जो है बहुत ज़बरदस्त है। और आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि अब तो 17,500 भी आज टूट जाए तो बड़ी बात है। और आप देखिए गैप से खुलने के बाद एग्जैक्टली 17,510 का लो बनाकर बाजार वहीं से घुमा है। और बैंक निफ्टी में भी देखिए बहुत ही गजब का एक्शन आता हुआ दिखा। इसलिए हम ये कह रहे थे जहां खुले वहीं खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम निफ्टी में तो ये राय थी, बैंक निफ्टी में ज़रूर 37,000 के ऊपर खरीदने की राय दी थी। और वहां से भी अगर आपने खरीदा है तो 450 पॉइंट 400 पॉइंट तो आपके जेब में इस वक्त ज़रूर है। तो बहुत बड़े ब्रेकआउट जो कल हुए वो कमाल के हैं। कल के ब्रेकआउट को आप हल्के में और छोटे में मत लीजिए, क्योंकि 8 दिनों तक लगातार 17,350 17,400 की रेंज में बंद होने के बाद जो ब्रेकआउट निफ्टी ने निकाला है वो कमाल का है। और वो अभी भी यहाँ से और अपसाइड देगा। तो 17,650 तो पहला टारगेट है, ऑलमोस्ट अचीव्ड है। लेकिन मुझे लगता है 17,700 17,800 तक की तैयारी निफ्टी में हो रही। आज क्यों कमज़ोर नहीं होगा और क्यों मजबूत बना रहेगा, उसके पीछे वीकली एक्सपायरी का भी बड़ा हाथ है। पहली चीज़ जो निफ्टी को मजबूती दे रही है। दूसरी चीज़, निफ्टी को मजबूती देने का काम बैंक निफ्टी कर रहा है और बैंक निफ्टी को मजबूती देने का काम दो चीज़ें कर रही है। पहला, कल आपने महंगाई दर घटते हुए देखे थे, उसका फ़ायदा मिला। आज दो बढ़िया खबरें और आई है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज, बैंकों के लिए अच्छी बात। और दूसरा, पूरी संभावना है कि वित्त मंत्री शाम को जो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी वो बैड बैंक के ऐलान को लेकर कुछ न कुछ बड़ी बातें, बड़ी घोषणाएं कर सकती है, जो कि सरकारी बैंकों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। 3.5-4% सरकारी बैंकों का इंडेक्स इसीलिए ऐसे ऊपर नहीं है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा BOB, PNB, 3-4 सरकारी बैंक ऐसे थे जो हमने कहा हफ्ते से 2 हफ्ते के व्यू के साथ आप खरीदारी करके रखिए। ये स्टॉक्स चलने में वक्त लगाते हैं, ये स्टॉक्स थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे ITC। लेकिन आज का दिन सारे भूले बिसरे शेयरों के नाम पर है, जिन्हें आप कभी याद नहीं करते, देखते नहीं हैं। सबका वक्त आता है, आज उनका वक्त है। जो कभी नहीं चलते हैं, आज वही सब चल रहे हैं। तो बढ़िया है, पार्टी में सब लोग एंजॉय करें, कोई कम करे, कोई ज़्यादा करे, कोई पहले करे, कोई बाद में करे, करना चाहिए और वो होता दिख रहा है। बात करते करते 37,500 के दर्शन भी शायद बैंक निफ्टी पर हो जाए तो बड़ी बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड से बस कुछ ही पॉइंट्स दूर है। सेकंड हाईएस्ट लेवल अब तक का बैंक निफ्टी पर आपको दिख रहा है। 7 महीने के बाद इन लेवल्स पर इंडेक्स आया। पर सर आज इंडेक्स पर तो लोगों की खुशी है ही। वोडाफोन आइडिया में भी जो रिस्क ट्रेड लेते हैं 25% देख के खुश होंगे।
पर आईटीसी इन्वेस्टर से ज्यादा आज कोई खुश नहीं होगा बाजार में, और आपने तो आज सुबह ही ट्रेंड पकड़ लिया था। 3 में से 2 टारगेट्स आ गए, बल्कि तीसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट होते हुए देखा 235 का। एक बार सर आईटीसी के इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ इन्वेस्टेड रहें, बिल्कुल कहीं कोई मतलब इन्वेस्टर हैं तो सोचना भी नहीं है कि प्रॉफिट बुक करना है। मतलब बुक करना तो बहुत दूर की बात है। वो जैसे नहीं आता, आप रोज रोज सुबह बोलते हो फेड चेयरमैन टेपरिंग के बारे में सोचना भी शुरू नहीं करें। टेपरिंग की शुरुआत कब करेंगे, टेपरिंग कब चालू होगी, कब खत्म होगी, वो तो अलग बात है। टेपरिंग खत्म करने के बारे में सोच भी नहीं रहे, तो सोचने की शुरुआत करना भी बड़ी बात है। तो आईटीसी बेचने के बाद, अच्छा एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि भाव आज 7% है इसलिए ऊपर बोल रहा हूँ। ये राय 210 रुपये था तब भी है, 205 था, 190, 100, 200 और 225 पे भी है, 235 पर भी है। सो इन्वेस्टर के लिए कोई 10, 20, 25 रुपये के लिए थोड़ी आप आईटीसी लेते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको तो सोचना भी नहीं है बेचने के बारे में। ट्रेडर्स ठीक है, बड़ा मुंह आया है 235, 240 की रेंज में, आप चाहें तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक कर लें अगर, या ट्रेल करके चलें। बेसिकली फ्रेंकली दीप कोई 200 रुपये के नीचे की मंदी दिखती नहीं है। 200, और अब तो शायद आज अगर एक और 240 के पार निकल जाए तो हो सकता है बेस ही 215, 220 के आसपास शिफ्ट हो जाए, 215 आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो ठीक है। मेरे ख्याल से कोई इन्वेस्टर्स बिल्कुल हड़बड़ी ना करें, पोजिशनल ट्रेडर्स हड़बड़ी ना करें, और जो डे ट्रेडर्स है उनको हमें समझाने की, बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खुद अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो समझदार हैं कि कितनी पोजीशन है, किस लेवल पे ली है, बाकी पोजीशन क्या है। उनके लिए खाली आईटीसी थोड़ी 50 और भी तो चीज़ें होती है, तो वो तो अपना खुद डिसीजन लेकर कर लें। अदरवाइज बिल्कुल 100% होल्ड करें। मेरे दिमाग में कहीं कोई दूर दूर तक कन्फ्यूजन इसको लेकर है नहीं। जी दी, बिल्कुल होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। अभी तो सोचने के भी बात नहीं करनी है जहां तक आईटीसी में मुनाफा वसूली का सवाल है। बट जबरदस्त मूव, और आई डोंट नो कब आखिरी बार हमने देखा था कि आईटीसी आपको इतनी बड़ी गेन दिखा रहे हैं। निफ्टी का टॉप गेनर सर आखिरी बार आईटीसी कब था? ये बड़ा सवाल पूछा आपने। चलिए पूरी रिसर्च टीम को काम पे लगा दिया जाए, अगर निकाल पाए तो जरूर निकाले कि आखिरी बार। वरुण नहीं ध्यान होगा ना, वो तो मतलब किसी ना किसी बजट के दिन ही रहा होगा, लेकिन इतना पक्का हाँ, है क्योंकि तब बड़ा मूव आता है। हाँ, कि कभी टैक्स नहीं लगा और उसी खबर में बढ़ जाए। हाँ, मेरे ख्याल से लास्ट बजट था, ये वाला नहीं, ये वाला इसके पहले वाला बजट है ना, तब मेरे ख्याल से उस दिन भागा था। यस यू आर राइट, उस दिन भागा था कि टैक्स नहीं लग रहा है। अच्छा, अरे वाह, यहीं बैठे हैं वरुण, और वरुण ही एक आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए। तो वरुण, एक्सक्लूसिव खबर का कोई बिगुल तो है नहीं। हाँ ठीक है अनिल जी, बना लेते हैं हाँ, आगे चल के। तो चलिए वरुण बताने के लिए तैयार है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। आमतौर पर ये एक्सक्लूसिव और बड़ी खबरें आपको हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से आती हुई दिखती है, लेकिन वरुण भी अल्टीमेटली है तो वही बिजनेस चैनल में जर्नलिस्ट के साथ उठते बैठते, और वो जर्नलिज्म वाला दिमाग इनका भी है। बताएं वरुण, क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? एशियन एनर्जी सर्विसेज इस कंपनी के लिए बड़ी खबर है। जैसे कि इस कंपनी ने कल अपडेट दिया था कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में। तो हमें जो एक्सक्लूसिव खबर लगी है वो ये है कि ये कंपनी किसी 2 पहिया वाहन के कंपनी में स्टेक खरीदने वाली है, और अच्छा खासा साइजेबल स्टेक जो है ये कंपनी खरीद सकती है 2 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। ये वो सेगमेंट होगा या ये वो कंपनी होगी जिसमें कंपनी जो है स्टेक खरीदने वाली है। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा जो अधिग्रहण ये कंपनी करेगी वो इंटरनल एक्रूवल से होगा, इसमें कोई भी कर्ज ये कंपनी नहीं लेगी। आप देखिए इस कंपनी के पास करीब 23-24 करोड़ के आसपास का कैश है, करीब 30 करोड़ के आसपास का लिक्विड एसेट है। तो करीब 54-55 करोड़ के आसपास के लिक्विड एसेट जो है ये इस कंपनी के पास है, और उसी के तहत ये अधिग्रहण जो है ये कंपनी करने वाली है। और अनिल जी सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये इसका एकमात्र अधिग्रहण नहीं होगा, इसी तरह के और भी अधिग्रहण जो है ये कंपनी आने वाले दिनों में करेगी। आपको याद है इस कंपनी का नाम अभी तो एशियन एनर्जी सर्विसेज है, पहले इस कंपनी का नाम एशियन ऑयल फील्ड्स हुआ करता था, और इस कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एशियन एनर्जी सर्विसेज नाम रखा है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईवी सेगमेंट में और काफ़ी सारे अधिग्रहण ये कंपनी करे, और पूरी तरह से क्लीन एनर्जी में ये कंपनी उतरना चाहती है। इसके लिए हो सकता है आपको कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने मिले, लेकिन कल जो होने वाली है मीटिंग उसमें कोई बड़े 2 व्हीलर स्पेस की कंपनी में ये कंपनी निवेश करने वाली है। क्या बात है। तो ये बड़ी खबर एशियन एनर्जी सर्विसेज, पहले एशियन ऑयल फील्ड नाम था, ऑयल फील्ड नाम था इसका। अच्छा, एशियन ऑयल फील्ड ऑयल एंड गैस और एनर्जी से जुड़ा कारोबार करने वाली कंपनी, और ये कंपनी अब पूरी तरह से टर्न अराउंड करती हुई अपने बिजनेस को क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, पूरी तरह से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने वाली तो है। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी का बड़ा कदम, एक कंपनी को खरीदने की तैयारी। हाँ, तो अब जब आप ईवी स्पेस की कंपनियों की बात करेंगे ना तो इस कंपनी को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये है। बड़ा ट्रिगर है। तो जो मार्केट का बड़ा क्या कहना चाहिए, इंटरेस्टिंग या
इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो आजकल उत्साह बड़ा है basically, उत्साह है, जोश है, right. प्यार है, हाँ। है ना, उसमें इस कंपनी को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी एक कंपनी में साइजेबल बड़ी स्टेक खरीदने की तैयारी में है और इसके चलते उस दिशा में कदम रखेगी। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको एक और, बताइए। मुझे ये स्टॉक क्यों याद आया, हाँ। जैन साहब है हमारे साथ पैनल पर, जैन साहब का जेम स्टॉक रहा हुआ है अच्छा। और ये मुझे याद भी इसलिए रहा कि पहले इसका नाम एशियन ऑयल बिल्ड हुआ करता था। जैन साहब ने जब जेम स्टॉक दिया था तो उन्होंने बोला था, अरे बाप, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं था कि एशियन एनर्जी सर्विसेज हो गया। जैन साहब बिल्कुल सही है, और जरा बताएं इस खबर पर आप अपनी राय दें। एशियन एनर्जी बड़ा डेवलपमेंट है क्या इस कंपनी के लिए? बहुत बड़ा डेवलपमेंट अनिल जी ने, थैंक यू सो मच। आप याद रखते हैं और आपने ये चीज भी बोली कि एशियन ऑयल फील्ड, और बिलीव मी मैं दिया था ये 108 पे, क्योंकि और मैं 95 से स्टॉक को देख रहा हूं 85 रुपीज से, और मुझे बहुत डर लग रहा था देने में, क्योंकि कई बार कोई एक ऐसा पॉइंट था जहां पे मैं रुक रहा था, बट बाद में जब भाव ने कंफर्म किया तो फिर मैंने ये स्टॉक को दिया। और देते टाइम पे भी हमेशा अनिल जी आपको जब भी स्टॉक भेजने की वो करते तो डर लगता कि कहीं रिजेक्ट नहीं हो जाए, क्योंकि आप कई बार आपकी अपनी इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस और जबरदस्त आपकी वो है और आपको पकड़ है स्टॉक्स की कि आप कई बार रिजेक्ट किए हैं कई स्टॉक्स, और जिसमें हमारे को बहुत फायदा हुआ। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा। और ये स्टॉक जब दिया था तो उस दिन 125 का टारगेट दिया था मैंने, जो कि बहुत थोड़े दिन में अचीव हो गया। और ये न्यूज जो है ईवी वाली है बहुत बढ़िया, और ये जो बेसिकली अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज को एंड टू एंड सर्विसेज देती है, सिस्मिक सर्विसेज और ये सब, और जीरो डेट कंपनी है। अगर इनको कोई टेक ओवर भी करना हो इंटरनल एक्रूवल से तो कर ही सकते हैं, और साथ साथ ये लोग डेट्स भी लेने का स्कोप है इनके पास। एंड सबसे बढ़िया बात, फंडामेंटल्स आर एक्सीलेंट, वैल्यूएशंस आर एक्सीलेंट। 11-12 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चलने वाला, रिजर्व्स बढ़िया, प्रोमोटर्स की स्टेक बढ़िया, प्रॉफिट की कैगर 20% के लगभग है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। बस एक ही चीज थी कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती थी, इसकी वजह से मैं अभी रीजन ढूंढा वापस से कि क्यों डिविडेंड कई बार नहीं देती है, तो मेरे उसमें नहीं आता है। बट देन आई थिंक इस तरीके की सारी चीजें जो न्यूज आ रही है, पॉजिटिव न्यूज, आई थिंक ये बहुत आराम से ये स्टॉक अभी भी 200 रुपए के लेवल्स दिखाएगा आने वाले कुछ दिनों में। ओके, 200 रुपए से तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं। वरुण कुछ कहना चाहते हैं? जी डेफिनेटली अनिल जी, इसका आपको पता है 5 साल का हाई कितना है? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। 297 रुपीज का 5 इयर्स का हाई, और लाइफ हाई पता है 446 रुपीज का इसका। 446। वो एक्चुअली होता है ये ना कि कभी कभी कुछ स्टॉक की बातें नहीं करते तो लोग भूल जाते हैं। ये वो कभी कैटेगरी वाला है। ये बिल्कुल, मतलब ये तो जैन साहब ने हमारे ये 8 मार्च को जैन साहब ने दिया था। हाँ। और उसके बाद एक आध बार जब जिक्र निकला तो उन्होंने रिन्यू कर लिया, तो ध्यान में रह गया, नहीं तो 450 रुपए का लाइफ हाई। 400 रुपए का लाइफ हाई है, लेकिन अब 5 साल का हाई तो फिर तो ये ऑयल एंड गैस स्पेस में काम कर रही है और ऑलरेडी कच्चे तेल के दाम $75 है, तो ऑयल एंड गैस कारोबार इनका बढ़िया है। और अगर क्लीन एनर्जी में, ईवी में, तो दोनों हाथों में लड्डू, हाँ। मोदक बोलिए, अभी तो हाँ। गणेश जी चल रहे हैं। 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, क्रूड तेल में। क्रूड तेल में भी आपको पता है इसके क्लाइंट कौन है? रिलायंस, ONGC, टोटल, ये सारी कंपनियां जो है इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। पेट्रोनेस, ये सारी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, जिसके लिए ऑयल एंड गैस में मेंटेनेंस का काम करती है। वंडरफुल, तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन खबर लगी। अच्छा, ये बाय द वे, ये खबर कब तक आने की संभावना है? ये कल आ जाएगी। अच्छा, कल ही बोर्ड बैठक है और उसमें कल ये निकल के आ जाएगा। चलिए, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट जो होता दिख रहा है एशियन एनर्जी के लिए, और भागते हुए स्टॉक्स के और उड़ते हुए चिड़िया के पर गिनने का काम करते हैं कुणाल जी। कुणाल जी, एशियन एनर्जी चार्ट देखिए 170, जैन साहब के 200 रुपए के टारगेट आपको कहीं चार्ट्स में नजर आ रहे हैं जल्दी? अनिल जी देखिए, मुझे एक बहुत ही शानदार, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न नजर आ रहा है। और अनिल जी अभी चर्चा कर रहे थे वरुण पिछले हाइस की, तो मुझे लगता है अनिल जी उन्हीं हाइस की ओर ये स्टॉक कूच कर रहा है। ये जो विशालकाय राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, इसको बनने में कोई साल सवा साल का वक्त लगा है। तो आमतौर पर जब कभी किसी चार्ट पर इतना बड़ा पैटर्न बनता है तो उसका परिणाम भी आपको उसी समय पर देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है अनिल जी बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, शॉर्ट टर्म चार्ट पर असेंडिंग ट्रायंगल है, तो सारे लक्षण है अनिल जी। मेरी राय में 200 का टारगेट तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें पहला जो अड़चन है वो 260-65 की है, 265 के आसपास, और उसके बाद फिर ये स्टॉक नई टेरिटरी में चला जाएगा और फिर जो 2008 के इसके हाइस हैं 440 के, वो लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में बिल्कुल जिनके पास है होल्ड करें, जिन्होंने आज खरीदा है होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और ऊपर 260 का इंतजार करें। 440 तक वो पुराने हाई पर फिर से पहुंचाने को तैयार। आज कुणाल जी का जोश देखते ही बनता है, गजब। कौन से लेवल के ऊपर 440 बोल रहे हैं कुणाल जी? एक बार वो मिस कर गया, जरा बताइए।
अनिल जी देखिए, इसमें 2018 का हाई है 260 280 रुपए के आसपास। करेक्ट। और उसके बाद 2008 का हाई है 440, जिसकी चर्चा वरुण कर रहे थे। तो मेरी राय में अनिल जी 260 तो बिल्कुल इसमें गेटेबल टारगेट है, बिल्कुल हासिल होना चाहिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। क्योंकि आप देखिए 2019 से लेकर 2021 यानी कि 2 सालों में ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरी राय में जी 260 आना चाहिए। 260 आकर के अगर ये उस लेवल को ब्रीच कर देता है तो फिर 440 जो लेवल वरुण कह रहे थे वहां तक भी जा सकता है। तो ये है आपके लिए एशियन एनर्जी सर्विसेज। 260 रुपए के पार निकलने के बाद और बड़े लेवल्स आते दिखेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है कंपनी का और 18% मजबूत होता दिख रहा है ये स्टॉक जबरदस्त एक्शन में। आइए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आज के लिए कौन से ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। मानसी है हमारे साथ तैयार हमेशा की तरह बताने के लिए। मानसी, आज और कल के ट्रिगर्स हैं या सैटरडे संडे मंडे तक के भी ले आएंगे आप? सर शनिवार के दिन सिर्फ एक लेकिन इम्पोर्टेंट ट्रिगर है, तो शनिवार तक के लेकर आई हूँ। शनिवार के दिन इम्पोर्टेंट छुट्टी? आज शाम 5 बजे वित्त मंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर छुट्टी, और इसके अलावा आईआरसीटीसी को लेकर एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर है। ओके, बताइए जी। सर आज एक तो शाम 5 बजे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर है। इसके अलावा सांसेरा इंजीनियरिंग का आईपीओ आज बंद होने जा रहा है। ब्राइटकॉम ग्रुप बोर्ड बैठक में इक्विटी शेयर और वारंट जारी करने पर सोच विचार करेंगे। वहीं एचडीआईएल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक आज होने जा रही है। कुछ एजीएम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, टीआईडी पेरी और फोर्ब्स, इनकी एजीएम्स पर नजर रहेगी। कल के लिए लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक जो होने जा रही है, इस पर फोकस रहेगा। बाजार बंद होने के बाद अब फुटसी की रीबैलेंसिंग लागू होती हुई दिखेगी। हिंदुस्तान कॉपर रिटेल निवेशकों के लिए कल ओएफएस खुलेगा। वहीं सीएसई 1:10 रेशियो में शेयर विभाजन की एक्स डेट कल होगी। प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ सम्मेलन में एक वर्चुअल संबोधन कल होने जा रहा है, इस पर भी नजर रखेंगे। वहीं एमजीएल कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। शनिवार के दिन आईआरसीटीसी पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च करने जा रहा है, तो इस पर नजर रखनी होगी। सोमवार को इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स जहां पर रखनी है नजर। ढेरों स्टॉक्स भी एक्शन में हैं। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं। दीप, तो सबसे पहले हमने जो आपको ब्रेकिंग खबर दी वेल्सपेन इंडिया वर्धमान टेक्सटाइल के लिए, यहाँ पे अच्छी खबर है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाने की सिफारिश की गई है। चीन कोरिया से जो इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर सिफारिश की है, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट इनकाउंटर्स पे। भारतीय एयरटेल, वैसे भी आज टेलीकॉम कंपनीज के लिए अच्छा दिन है और इस कंपनी के लिए खबर आई कि डिज्नी हॉटस्टार के साथ 3 नए प्रीपेड प्लान जो है इस कंपनी ने लॉन्च कर दिए है। 499 रुपीज़ के आसपास का एक प्लान जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके अलावा और भी काफ़ी डिटेल्स है जो कि इस प्लान्स में है। M&M फाइनेंस व्हीकल लीजिंग, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के कारोबार में इस कंपनी ने एंट्री की है। क्विक लीज ब्रांड के तहत कंपनी जो है उन्होंने इस पूरे स्पेस में नई एंट्री ली है। लिंकन फार्मा, लिंकन पेरेंटल के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को एनसीएलटी की मंजूरी मिल चुकी है। इजी ट्रिप प्लानर्स, वैसे भी आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है। फिलीपींस, थाईलैंड और अमेरिका में कारोबार का विस्तार जो है वो ये कंपनी कर रही है। टीवीएस राइडर नाम से एक नई बाइक जो है इस कंपनी ने लॉन्च कर दी है। 77,500 रुपीज़ से शुरू है, एक शोरूम प्राइस है ये दिल्ली की। एक्शन कंस्ट्रक्शन, रक्षा मंत्रालय के लिए बेसिकली इस कंपनी ने डिफेंस सिस्टम के लिए एक विशेष क्रेन जो है वो बनाई है। टाटा एडवांस से इस कंपनी को क्रेन बनाने के लिए ऑर्डर मिला था। BHEL, इस कंपनी ने 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलार जो प्लांट है, पीवी प्लांट है, वो शुरू कर दिया और देश में पहला इस टाइप का फ्लोटिंग सोलार पीवी प्लांट है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस कंपनी की सब्सिडरी ने AC बनाने के लिए PLI स्कीम के तहत आवेदन दिया है। आवेदन अगर मंजूर होता है तो करीब 300 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है पूरे AC के पार्ट्स वार्ट्स बनाने में ये करेगी कंपनी। बाटा इंडिया, LIC ने यहाँ हिस्सेदारी घटाई है 2% के आसपास की। 31 मार्च से 14 सितंबर के बीच में ये जो हिस्सेदारी है वो घटाई गई है। 8.5% से हिस्सेदारी घटा के 6.5% कर दी गई है। PFC, इस कंपनी ने यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है करीब 30 करोड़ के आसपास का। इसकी जो यील्ड है 1.84% है और अब तक किसी भी भारतीय कंपनी के द्वारा किए गए इशुएंस में ये सबसे ज़्यादा कम यील्ड वाला बॉन्ड है, तो ये एक अच्छी बात है। कोटक बैंक, MCLR जो है उसमें 0.05% के आसपास की कटौती इस कंपनी ने की है और SBI ने भी ऐलान किया है कि जो भी होम लोन ये कंपनी अब देगी उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.7% रहेगा, यानी कि 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट अक्रॉस होम लोन्स। और एक ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबर आई थी कि नए वीडियो गेम पर जो चाइना में यहाँ पे सख्ती लगाई गई है, तो उसका इम्पैक्ट भी नज़ारा टेक, डेल्टा कॉर्प जैसे कंपनीज जो है
ऑन मोबाइल ग्लोबल, उस पर आपने देखा जब सुबह हमने आपको ये खबर बताई थी। के लिए सारी के सारी खबरों वाले शेयर जिन पर दिखेगा आज एक्शन को बढ़ाते आगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। पहला बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। खरीदारी गिरा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है और जिस तरीके का ब्रेकआउट है 1500 से पहले स्टॉक रुकना नहीं चाहिए। 1500 तक की रैली दिखाने का स्टॉक दमखम रखता है, मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, एक रबर बैंड रिवर्सल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। 1505 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करना चाहिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को। यहां से 100 रुपए की तेजी की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 1385 1385 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला छोटा टारगेट 1450 का, दूसरा टारगेट 1475 का रखें। वैसे 1500 के ऊपर जाने की ताकत है, लेकिन 1475 के टारगेट के लिए बाय करें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ओके, तो बाय करना है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। नजर रखिए, बढ़िया मूव दिखा रहा है काउंटर। आइए अब चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, आज आई लेटर वाले स्टॉक्स ज्यादा चल रहे हैं। आइडिया चला, आईटीसी चला, इंडसइंड बैंक चला, और अब बैंकिंग स्टॉक में जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक एक छोटी सी गिरावट के बाद अब वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है और यहां से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। जिस तरह से बैंक निफ्टी दिखा रहा है मूव, वैसे अब आईसीआईसीआई बैंक में भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। खरीदारी करें आईसीआईसीआई बैंक को। यहाँ पे सीएमपी पे 724 725 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 710 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर जो पहला टारगेट बनेगा 740 का बनेगा, 750 का दूसरा टारगेट बनेगा। मेरे को लग रहा है जल्दी शॉर्ट टर्म में आईसीआईसीआई बैंक में लेवल्स ऊपर में देखने को मिलने चाहिए, तो 710 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस में भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 730 वाला कॉल अभी 12 रुपए 5 पैसे 12 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 7 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक के टारगेट 3-4 दिन के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के 730 के कॉल में देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट में 740 से 750 के लेवल देखने को मिल सकता है। एक एक करके सारे दिग्गज बैंक्स पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, तो नजर रखिए, यह है आईसीआईसीआई बैंक पर सुमित जी की राय। अब एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, और हिमांशु जी दे रहे हैं एक स्पेशल पिक, तो स्पेशल पिक का बिगुल उनके लिए। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु जी। देखिए, क्लियरली जो बैंक्स है, बैंकिंग इंडेक्स है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या पीएसयू बैंक्स हैं, दोनों में ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और फाइनली ये मच अवेटेड ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो यहाँ से है वो और आगे, यानी कि 38,500 और आगे चल के 40,000 तक के भी टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखती है, जिस तरह का ये ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर लीडिंग फ्रंट लाइनर बैंक्स में देखने को मिला है, अब जो फॉलो अप रैली है वो यहाँ पर छोटे बैंक, स्पेशली पीएसयू बैंक में भी आते हुए नजर आएगी। और मेरी तरफ से जो स्पेशल स्टॉक है खरीदारी के लिए वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। देखिए दीपांशु, यहाँ पर एक लंबी कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक ने लोअर लेवल्स लगभग 20 रुपए से एक रनअप दिखाया था। पिछले साल 44-45 रुपए तक का ए वेव में यहाँ पर रैली देखने को मिली थी, और तब से अब तक एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन बी वेव में यहाँ पर स्टॉक दिखाता हुआ देखने को मिला है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला है। स्टॉक अपने सभी शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिला है। लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर दोनों में ही बाइंग क्रॉसओवर है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बैंक में, यूनियन बैंक में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आएगी। तो 41, 42, 41 और 42 रुपए के टारगेट्स के लिए यूनियन बैंक में शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी की सलाह है। यहाँ पर 34.5 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यूनियन बैंक में खरीदारी करके चला जा सकता है। और 41-42 रुपए पर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको रिव्यू करेंगे हम, क्योंकि अगर उसके ऊपर यहाँ पर फर्दर ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर 50 से 55 रुपए तक के भी टारगेट्स इस बैंक में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिवॉर्ड यहाँ पर ये बैंक ऑफर करता है। यूनियन बैंक मेरी तरफ से एक स्पेशल पिक है। बहुत ढेर सारे शब्द बोले, बहुत सारी लंबी कमेंट्री भी दी है हिमांशु जी ने। लीगिंग लीगिंग और लेडिंग नहीं होगा, लीडिंग और लेगिंग, ये वाले इंडिकेटर्स भी जो एक बार बंसल जी आजकल आपको दिखने बंद हो गए, सारे हिमांशु जी को दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले तो आपको दिखते थे ये सारे वाले इंडिकेटर्स जो आज सारे
हिमांशु जी ने बहुत सारी इंग्लिश बोली, आपने सुना ना? नहीं अनिल जी सुना, लेकिन मैं तो अनिल जी कंटिन्यूसली बोलता हूँ, सुबह भी बोला था लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स, ऐसा नहीं है मैंने नहीं बोला, बट वो हो सकता है अनिल जी मैंने सरल भाषा में बोला हो और हिमांशु जी ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में बोला हो, तो जो होती है ना अनिल जी एग्जॉटिक इंग्लिश होती है वो सुनने में अच्छी लगती है अनिल जी। एक्सोटिक इंग्लिश, माय गॉड, बंसल जी दिन में इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले तो गजब, मतलब क्या बात है, वाह। तो चलिए सबको समझ में आ गया, लीडिंग और लैगिंग दोनों इंडिकेटर्स पे मजबूत है यूनियन बैंक खरीदारी करने की राय। लेकिन खरीदारी करने की राय एक और मजबूत स्टॉक में आ रही है और वो आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स के जो पैनल है उनसे बाहर, अभी अनुपस्थित हमारे किरण जी की तरफ से। किरण जी है लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए फोन अ फ्रेंड, आइए उनसे करते हैं बात, स्पेशल पिक का बिगुल। बताएं किरण जी, फोन अ फ्रेंड की वजह। अनिल जी बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह है। हाँ। मंगलवार के दिन ऐसे ही इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट के बारे में मैंने बात की थी आईटीसी, और आज देखिए आईटीसी कैसे 2-3 दिन में कितना अच्छा भाग चुका है। ऐसा ही एक काउंटर अभी जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो है चोला फाइनेंस। इसने एक बेहतरीन कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है अनिल जी, मेरा मानना है कि बहुत बड़ी अपसाइड है। आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। मेरा मानना है कि 595 यानी थोड़ा सा रिस्क लेके 595 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए 2 से 3 दिन के लिए। और जो चार्ट पैटर्न है अनिल जी ये बहुत ही बेहतरीन है। ऑल टाइम हायर लेवल क्रॉस कर चुका है ये स्टॉक। मेरा मानना है कि 620 से लेके 625 कल या सोमवार तक देखने को मिलेंगे। ये प्राइमरी टारगेट रहेंगे अनिल जी, इधर रिव्यू ले लेंगे। ओके, तो ये टारगेट्स हैं, बट टारगेट्स रिव्यू के लिए हैं, मुनाफा वसूली के लिए ज़्यादातर नहीं है। बट खरीदारी करिए, बड़ा कन्विक्शन आ रहा है किरण जी का। चोला इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखिए, इस काउंटर पर तेज़ी के लिए हो रहा है तैयार। आज सुबह भी किरण जी ने एक बेहतरीन पिक दी थी, टाटा केमिकल्स पर एक्शन उन्होंने दिखा था, साथ ही आरती इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर भी बढ़िया मूव है। और अब चोला फाइनेंस, ये एक एक्शन है जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। आइए नज़र रखते हैं आज के सबसे चर्चित स्पेस पर। और वैसे तो आईटीसी आज का सबसे चर्चित स्टॉक है, बट इसके अलावा सबसे बड़ा गेनर जो मार्केट रेडार पर रोज रहता है, वोडाफोन 25% की तेजी आती हुई दिख रही है, जो कल बड़े अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे हैं टेलीकॉम स्पेस के लिए। आइए इन अनाउंसमेंट्स के बारे में, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसका क्या इंपैक्ट होगा टेलीकॉम पर, बैंकिंग पर, इसके बारे में डिटेल्स लेते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, तो काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स हुए और एक साथ सारे अनाउंसमेंट्स हो गए। ऐसा लगा कि पिछले काफ़ी समय से कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं था। एक साथ टेलीकॉम सेक्टर को जितनी राहत थी वो सब दे दी गई है। तो यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर को जो सबसे बड़ी राहत दी गई है वो तो ये है कि रेवेन्यू एजीआर में जो रेवेन्यू है उसको आप एजीआर को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके जो बाकी रहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसमें जो बाकी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज़ है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। और ये टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। हालांकि ये आने वाले रेवेन्यूज़ की बात की जा रही है, पिछले जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज़ है उनकी बात नहीं की जा रही है। दूसरा, एजीआर पेमेंट के लिए 4 साल का मोनिटोरियम दिया गया है। तो ये खबर जो थी वो टेलीकॉम स्पेस के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर थी। इससे एक बात तो तय हो गई कि 4 साल तक कंपनी को टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट वोडाफोन जैसी कंपनी जो है, जिनके बिजनेस के ऊपर ही एक तलवार लटक रही थी, वो अब कम से कम हो गई है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। और इसमें भी मोनिटोरियम पूरा होने के बाद जो डिफर्ड पेमेंट है उस पर जो ब्याज लगेगा उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने का सरकार के पास ऑप्शन रहेगा, ये आप याद रखिए। दूसरा, स्पेक्ट्रम जो है वो अब 20 साल की जगह 30 साल के लिए दिया जाएगा। और इनफैक्ट जो 10 साल के बाद आप स्पेक्ट्रम जो है उसको सरेंडर भी कर सकते हैं फिर से, ये भी एक कहीं ना कहीं क्लॉज रखा गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि 10 साल का ही लॉक इन पीरियड होगा। टेलीकॉम में 100% एफडीआई होगा। तो तमाम जो ऐलान है वो कल किए गए टेलीकॉम सेक्टर का, और इसका काफ़ी बड़ा फायदा जो है इस पूरे सेक्टर को होने वाला है। अब देखिए ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो ब्रोकरेजेस का ये कहना है सबसे पहले सिटी का कि मोरेटोरियम के चलते वोडाफोन को सालाना करीब 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का फायदा जो है वो हो सकता है, क्योंकि इनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। यूबीएस का कहना है कि भारतीय एयरटेल को करीब 11,000 करोड़ के आसपास का फायदा होगा। सीएलएसए का कहना है कि एजीआर रिलीफ के चलते FY 2025 तक वोडाफोन आइडिया को करीब $1100 करोड़ के आसपास का फायदा जो है वो हो सकता है। कुछ ब्रोकरेज हाउस ये भी कह रही है कि अब वक्त आ गया है कि टेलीकॉम कंपनी जो है बाकी झंझटों से दूर हो गई है, तो जल्द से जल्द टैरिफ बढ़ाते हुए दिखाई देंगी। करीब 15 से 18% के आसपास की टैरिफ हाइक जो है आपको आने वाले कुछ महीनों में देखने मिल सकते हैं। इस पूरे कदम से इस सेक्टर में जो निवेश आ सकता है, एफडीआई निवेश,
वो भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपने एफडीआई की सीमा बढ़ा दी है, दूसरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा पूरे सेक्टर के लिए। और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि शायद भारती और जियो ये जो मॉरेटोरियम मिला है ना, उसका फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि इनको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी का इम्पैक्ट अब भारती एयरटेल पे, वोडाफोन पे भी देख रहे हैं, जहाँ अच्छी तेज़ी है। भारती एयरटेल को फ़ायदा है, रिलायंस को फ़ायदा है, लेकिन इसके अलावा इंडस टावर को फ़ायदा है। और याद रखिए, अगर टेलीकॉम सेक्टर पे से ये लटकती तलवार हटती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आने वाले स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में भी होगा। इसके लिए आपको टेलीकॉम स्पेस से जो ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनी है ना, जैसे कि स्टरलाइट टेक, विंडा, टेलीलिंक्स पे भी नज़र रखनी है। और स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराता है एमएसटीसी, तो इसको भी अपने रडार पर रखिएगा। बैंक्स जिनको फ़ायदा होगा वो है जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कुल लोन बुक का 3% के आसपास का एक्सपोजर है। येस बैंक 2.4%, इंडसइंड बैंक 1.7%। इसके अलावा बाकी बैंक का 1% के नीचे है। लेकिन ये तमाम वही खास बैंक से, खासकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक, जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। और इसके लिए सबसे बड़ी रैली जो है आप इन काउंटर्स पे देख भी रहे हैं। बिल्कुल, और इंडसइंड बैंक तो आज सुबह 10% से ज़्यादा भी ऊपर आपको जाते हुए दिखा। पालव्यास आपकी पिक ऑफ द डे में भी था, सेठी साहब ने भी बात करी थी। फिर अभी भी देखें तो 7.5% ऊपर है। येस बैंक में अच्छा एक्शन है, आईडीएफसी फर्स्ट भी तेजी दिखा रहा है, और ऑफकोर्स वोडाफोन 26% की रैली आज आपको आती हुई दिख रही है। नजर है इन सारे स्टॉक्स पर आइए अब देखते हैं अनिल जी ने और क्या स्पॉट किया है इस बाजार में। चलते हैं उनके पास। बिगुल कल के 2000। खरीदारी करने की राय है दीप, और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। हालांकि 4-4.5-5% ऊपर है, लेकिन अब भी खरीदने की राय है। और उसकी वजह यह है कि आज शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की तैयारी में वित्त मंत्री जी की 5 बजे, उसमें बैड बैंक को लेकर जो ऐलान हो सकते हैं वो उन सभी सरकारी बैंकों के लिए बेहद फ़ायदे की बात होगी जिनके सबसे ज़्यादा एनपीए, जी हाँ, जिसके सबसे ज़्यादा एनपीए, उसी के लिए एनपीए रिडक्शन का काम होगा। क्या हो सकता है बैड बैंक का जो पहले प्लान है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे फ़ायदा होगा। आइडिया ये है कि जिनके पास जो एनपीएस हैं, जो बैड बैंक में एसेट्स ट्रांसफ़र होने वाली, उसका 15% अपफ्रंट कैश मिल जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपये के एनपीए तो 15 रुपये तो बैंक को कहेंगे आप अभी तुरंत ही लेके जाइए, ताकि आपके लिए कैपिटल हाथ में आ जाए। ये पहली चीज़ है। और इसमें भी उन बैंक्स को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिनके पास एनपीए ज़्यादा है। अब ऐसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन एनपीए ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो ये बैंक्स के मर्जर हुए ना, हर मजबूत बैंक के साथ 1-2 कमजोर बैंक की जो शादी की गई है, उसके बाद जो एनपीए बढ़ गए इनके, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सरकार ये करेगी कि भाई इन बैंक्स को प्राथमिकता दी जाए जिनके साथ में हमने कमज़ोर बैंक डाले हैं। तो उस लिहाज से, और करीबन आप इससे समझ लीजिए इनके एनपीए में 2% की कमी आती हुई दिखेगी आगे चलते हुए। तो सबसे ज़्यादा फायदा बैंक ऑफ बड़ौदा का होगा। उसके बाद सेकंड जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो पीएनबी को हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद इन्हें नए कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। नेचुरली 15% कैश आ जाएगा, एनपीए रिडक्शन हो जाएगा, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी कम हो जाएगी, या फिर अगर ये कैपिटल रेज करना भी चाहते हैं तो करना इनके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बैड बैंक वाली जो खबर है, ये सरकारी बैंकों के लिए बड़ी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। और सरकारी बैंकों का इंडेक्स ऐसे ही 3.5-4% आज ऊपर नहीं है। पूरी डिटेल्स आने के बाद कल फिर से इन सारे स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे में हमें लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, लास्ट वीक हमने बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी दोनों ही खरीदारी करने की राय दी थी। आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी दोनों ही हमें पसंद है। बैंक ऑफ बड़ौदा 83 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है। 88, 88, 92 और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप सोचते हैं तो 97 तक के टारगेट आ सकते हैं। फिलहाल 88, 92 दो टारगेट रखें ट्रेडिंग के लिहाज से, और बड़ा टारगेट 97 का लेकर चल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन रह सकता है भरपूर। जी दीप। बिल्कुल, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखिए नजर। पीएसयू बैंक्स एक एक करके सारे आपको बढ़िया मूवमेंट दिखा रहे हैं, उनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। अनिल जी ने पीएनबी की भी बात करी, तो एक बार जरा पीएनबी पर भी चार्ट चेक ले लें। पिछले हफ्ते हमने इस काउंटर के बारे में बात भी की थी। सुमित जी, पीएनबी की चार्ट्स देखें, 7% की तेजी, क्या करना चाहिए? दीपांशु, और तेजी देखने को मिलेगी, स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बनेगा। 42 रुपए का लेवल जैसे ही टूटेगा तो 45 रुपए से लेकर 48 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में पीएनबी में देखने को मिलेगा। और ये जितने भी छोटे वाले बैंकिंग है या पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स है, इनके अंदर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब देखिए, कल से हम बोल रहे हैं और स्टॉक में मोस्टली स्टॉक्स में लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिला है। सुबह येस बैंक भी बोला था ऑलमोस्ट 12% अभी ऊपर है। तो ये सब स्टॉक्स में अभी यहां से एक रैली शुरुआत हुई है। बैंक निफ्टी जैसे ही लाइफ टाइम हाई लेवल ब्रेक करेगा, 1.5 से 2,000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो इन स्टॉक्स में यहां से एक बड़ा मूव हफ्ते 10 दिन में देखने को मिल सकता है।
705-7 का कुछ 37,710 पे नया लाइफ हाई बन जाएगा, इतना मुझे पता है। ठीक है, 37,700 के ऊपर निकलते हैं। कितना मूव? 1.5 से 2,000 पॉइंट। जी अनिल जी बिल्कुल। सुमित जी पक्का? अब की बार 40,000। ये हुई ना बात, बड़े दिनों बाद सुमित जी की तरफ से ढंग का नारा आया। अच्छा, नारे से याद आया, कल जो बात हो रही थी, किसने कहा था? किरण जी ने कहा था, किसने, कि हाँ वो कुछ पॉलिटिक्स की बात निकली थी और सुमित जी और कुणाल जी, हमारे जितने सारे एक्सपर्ट्स का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए तैयारी हो चुकी है आपके लिए मस्ती की पाठशाला की। थोड़ी देर में मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि मस्ती की 37,700 लाइफ हाई। वरुण जल्दी से निकालो, 37,708 8.75 37,708 बराबर ना? 708.75 तो 700 अब 2 डिजिट तो छोड़ दो, दशमलव तो छोड़ दो, 708 तक तो सही बताया। 708 तक सही बताया आपने। बचपन ये में हुआ था 16 फरवरी 2021। बचपन में बादाम खाने का फायदा हुआ है। सही है अनिल। 37,708 बस, उससे बस जो कहते हैं किसिंग डिस्टेंस पर है, जल्दी पहुंचने की तैयारी में। 83 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है सेठी साहब, सदाबहार सेठी साहब, शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब सुस्वागतम। बताएं सर, क्या है इरादा? खरीदेंगे? उसमें कोई डाउट ही नहीं, हमेशा ही खरीदते हैं। दोनों कैश स्टॉक्स हैं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज की चर्चा के पहले एक स्टॉक का जिक्र करना जरूरी है, जो मेरी आज प्री मार्केट सुबह मॉर्निंग पिक ऑफ द डे थी, आइडिया सेल्यूलर, जो कि मैंने 9 रुपए जो कल के क्लोज प्राइस पे रिकमेंड करा और मेरा एग्रेसिव टारगेट था 11 रुपए का। और आज सबसे अच्छी बात है कि इससे मौका भी मिला। एक बार का 10% का सर्किट लग के स्टॉक में खुल गया था और 9 रुपए 65-70 पैसे के आसपास मिल रहा था। और अभी देखिए स्टॉक आज 25% ऊपर है। और दूसरा स्टॉक भी इंडसइंड बैंक, मैंने आज सुबह भी रिकमेंड किया और 4-5 दिन पहले 1010 के लेवल पे रिकमेंड किया। उसने आज 1187 के हाई लगाए हैं। अनिल जी, उससे इंस्पायर होकर आज 2 स्टॉक्स तो कैश वाले तो है ही है, एक फ्यूचर का भी स्टॉक दूंगा अनिल जी। वाह क्या बात है सेठी साहब, फुल फॉर्म में एकदम। टेस्ट मैच के प्लेयर 2020 खेलते हुए। बताएं सेठी साहब, करिए शुरुआत, धुआंधार शुरुआत। अनिल जी देखिए, पहले कैश मार्केट का जो पहला स्टॉक है, एक सॉलिड कंपनी है, स्टॉक का नाम है प्रिसीजन वायर्स लिमिटेड। ये स्टॉक अभी 240-41 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है जो कि वाइंडिंग वायर्स और कंडक्टर्स बनाती है। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वाइंडिंग वायर्स बनाने का। 40,000 मेट्रिक टन पर ईयर की इसकी कैपेसिटी है। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। ग्लोबली प्रेजेंट कंपनी है, 18 देशों में ये प्रेजेंट है। और ये कंपनी हाई ग्रोथ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को कैटर करती है, जिसके लिए ये मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स और होम अप्लायंसेस में इनके जो वाइंडिंग वायर्स है ये काम आते हैं। क्लाइंट लिस्ट देख रहा था, बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। एबीबी, भेल, BHEL, भारत बिजली, बॉश, कमिंस, गोदरेज, जी, इन सबको कैटर करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का है 20% का। जीरो डेट कंपनी है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 60% की हिस्सेदारी है। जून क्वार्टर भी बहुत ही दमदार रहा। 11 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल नुकसान था 1 करोड़ का। और जहां तक मुझे याद आता है, ये स्टॉक शायद संदीप ने भी अपने जेम्स के रूप में कवर किया हुआ है। हम बुलिश ऑन द स्टॉक और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 260 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना 235 रुपए का। नहीं, चलो आपने संदीप जी का नाम लिया, एक तो हम सबको याद आ गया संदीप जी शो पे। अच्छा, संदीप जी को भी याद आ गया कि वो शो पे हैं और इसी बहाने हमको एक चांस भी मिल गया संदीप जी से एक सवाल पूछने का। नहीं तो आपके बाद 2 बिगुल और पीछे बैक टू बैक लाइन में तैयार है। लेकिन संदीप जी, चूंकि आपका जिक्र निकला है जो शो में कभी कभार निकलता है, प्रिसीजन वायर, जरा अपनी भी राय दीजिए। नहीं अनिल जी, जिक्र तो देखिए हमेशा आप करते हैं, याद करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सुनते रहता हूँ, मैं शो में नहीं भी हूँ तो भी सुनते रहता हूँ। और विकास जी भी काफी जिक्र करते हैं एंड हम बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। प्रिसीजन वायर्स इनफैक्ट मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया, रिसेंटली मैंने इवनिंग वाले शो में भी दिया था। और जब आप बोले कि भाई ऐसे स्टॉक्स भी आपने दिए अभी रिसेंटली, महीने भर पहले की बात है, 2-3 वीकली शो जो फ्राइडे को देता हूं मैं, एंड फैंटास्टिक फंडामेंटल्स और अभी भी बहुत सस्ता लगता है। एंड थैंक यू विकास जी, आपने एक्नॉलेज किया। एंड ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत आराम से अभी अपने हाइज के आसपास ही चल रहे हैं, 52 हाइज के आसपास, और आराम से नए हाइज बनाएगा क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और जिस सेगमेंट में है वहां पे बहुत डिमांड, और आने वाले दिनों में भी सरकार का जो पुश है उसकी वजह से भी इसमें और डिमांड बनती जाएगी।
तो ये Yes, है अनिल वो जी। बेहतरीन स्टॉक जो जैन साहब को भी है पसंद। सेठी साहब बताएं सर, आज का दूसरा स्टॉक आपका। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है अनिल जी, आज एक पेपर स्टॉक रडार पे आया। मुझे लगता है ये सेक्टर भी अब आजकल में बिल्कुल चलने को तैयार है और यहाँ से मैंने एक मेरा पसंदीदा स्टॉक वेस्ट कोस्ट पेपर आज पिक किया है। ये एक सॉलिड कंपनी है, वैसे भी पेपर सेक्टर अच्छा करने की उम्मीद है। स्टॉक का भी प्राइस चल रहा है 235-36 रुपए के आसपास। ये जब से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन हुआ है तब से हमने देखा पेपर स्टॉक्स के या पेपर सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा हुआ। और उसके अलावा अनिल जी, जो लॉकडाउन के दौरान जो ई कॉमर्स बढ़ा है उसमें जो पैकेजिंग होती है उसमें भी पेपर का उपयोग बहुत होता है, तो उसकी वजह से भी पेपर प्राइसेस ऊपर है। फिर इंटरनेशनली पेपर प्राइसेस बढ़े हुए हैं और उनकी शिपिंग के रेट भी बहुत ज्यादा है, तो वो आज लैंडेड प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो उस लिहाज से भी पेपर कंपनियों को फायदा हो रहा है। फिर ये ओपनिंग की थीम का भी परफेक्ट प्ले है। स्कूल्स भी अब खुल चुके हैं, 7-8 स्टेट्स में स्कूल्स भी खुल गए हैं और बाकी फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है। जून क्वार्टर का पैट था 39 करोड़ का, जो कि पिछले साल 46 करोड़ का नुकसान था। फिर नॉर्मल ईयर में इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी होता है 26%, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19%, एक बहुत ही छोटा डेट है, 0.45 का डेट इक्विटी रेशियो है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 56% की हिस्सेदारी है, प्लेज कुछ है नहीं और FIIs भी अराउंड 10-11% ओन करते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट है निप्पॉन लाइफ और L&T। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरे इसमें शॉर्ट टर्म के टारगेट है 250 रुपए के, स्टॉप लॉस 230 रुपए का। 250 का टारगेट, दोनों स्टॉक 240 वाले आज पसंद किए हैं सेठी साहब ने। और सेठी साहब आपको देंगे एक और बेहतरीन स्टॉक और वो भी आपके लिए आने की तैयारी में। FNO का स्टॉक, जैसे सेठी साहब ने कहा, सेठी साहब भी कतार में आ चुके हैं और कतार है लंबी। सेठी साहब जरा लाइन पे रहिए, बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए स्पेशल पिक का। बताएं सर। अरे जी देखिए, अब की बार 40,000 के पार वाला जो नारा अभी बुलंद कर रहे थे सुमित जी, वो बिना स्टॉक के नहीं संभव है अनिल जी। और ये स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस पर हमारी स्पेशल नहीं वेरी स्पेशल पिक है अनिल जी। बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी को फ्रंट से लीड करेगा स्टेट बैंक। सारे सरकारी बैंकों में तेजी है, लेकिन स्टेट बैंक सबसे भरोसेमंद और क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टेट बैंक में पुरजोर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। ठीक है अनिल जी, स्टेट बैंक का जो ब्रेकआउट है नॉट टू बी मिस्ड है, नॉट टू बी इग्नोर्ड है। 452, 452 का स्टॉप लॉस, 485, 485 पहला टारगेट, 500 दूसरा टारगेट। टारगेट यहां पर खरीदारी करने की राय सुमित जी का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, राकेश जी, कुणाल जी दे रहे हैं बाय SBI और मैं जो स्टॉक दे रहा हूं वो है SBI लाइफ। 1184 का अभी भाव है। SBI लाइफ में पिछले 5-7 दिनों की गिरावट के बाद आज एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, जो कि पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। SBI लाइफ अब यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1184 के आसपास का भी भाव चल रहा है, इसको खरीदारी करें। 1154 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक यहां से ऊपर में 1214 का पहला टारगेट बनाएगा, 1244 का दूसरा टारगेट। हफ्ते भर के अंदर ये मूव ऊपर में देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है और 1214 से 1244 का मूव एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा SBI लाइफ में। 1190 वाला कॉल भी इसमें लिया जा सकता है, जो कि अभी 23 रुपए 23.5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 13 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 32 रुपए से लेकर 38 रुपए तक के टारगेट 1190 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट में 1214 से 1244 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सुमित जी, आप कहाँ ये सब शिष्टाचार में पढ़े 1100-1200 वाले? आप 1100-1200 से हट के 11-12 में आइए। देखिए यस बैंक, जरा सुमित जी का सुबह वाला क्या कमाल होता दिख रहा है। देखिए सुबह 13 रुपये कुछ पैसे में सुमित जी कहाँ गए, यहाँ पर लिखा हुआ था ना मैंने यस बैंक, जी हाँ 13 रुपये 25 पैसे में सुमित जी की थी आज की रिकमेंडेशन यस बैंक खरीदने की। 14 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये यस बैंक में। सुमित जी गजब, बहुत बढ़िया। 15 और 17 रुपये के टारगेट है, जरा अपडेट दीजिए पहले उस पर। अनिल जी चलेगा। सुबह मैंने कहा था कि सब छोटे मझोले बैंकों में मूव आएगा और कल भी कहा था, और सुबह यस बैंक देते वक्त तो बोला था कि अब स्टॉक को नो नहीं बोलना है, अब यस बोलना है। स्टॉक में मोमेंटम जस्ट बिल्डअप हुआ है, पहला या दूसरा दिन है, अभी रैली और देखने को मिलेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 15 से 17 इमीडिएट के शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। 17 का लेवल टूटने दीजिए, फिर देखिए स्टॉक 20-22 का लेवल भी दिखाएगा। तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा।
और SBI आ गया, SBI लाइफ आ गया, किसी का और मन है तो जल्दी से SBI कार्ड भी देख लें। जस्ट सेइंग, आजकल क्या मालूम है अरुण आपको, बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं, वो सारे वाली हैशटैग लगा के जस्ट सेइंग, मतलब कहना सब कुछ है लेकिन साथ में ये भी कहना है कि मैं कुछ कह नहीं रहा। सही बात है। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ जस्ट सेइंग, SBI कार्ड किसी को देना है तो जरूर दे दे। लेकिन तब तक श्रीकांत जी तैयार है, उसके बाद हम सेठी साहब की भी एक FNO पिक लेनी है, तो BTST का बिगुल श्रीकांत जी के लिए। बताइए श्रीकांत जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी देखिए, वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुझे लगता है कि अच्छी तेजी हो सकती है। टॉकबैक में प्रॉब्लम है सर। ना एकदम आवाज आ रही है आपकी फर्स्ट क्लास, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, बताएं सर। देखिए मार्केट ने तो नए हाइस छुए हैं और अगर इतनी क्या बोलते हैं कि भरघोस तेजी अगर हमें देखने मिलेगी और वो भी लाइक इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो खुशी तो रहेगी ऑलवेज। और आप सभी का लाइक इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है क्योंकि आप सभी ने काफी सारे अच्छे स्टॉक्स रेकमेंड किए। इनफैक्ट यस बैंक जैसा स्टॉक अगर आज मॉर्निंग में अगर आप रेकमेंड करते हैं और अगर उसमें भी अगर हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो और क्या चाहिए। तो आज जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। और रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि अनिल जी काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पिक बन सकता है। उसका रीज़न ये है कि इसने 2370 के करीब काफ़ी अच्छा बेस बनाया है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है। तो 2370 के बाद अगर कोई नेक्स्ट लेवल निकलता है तो वापस वो 2460 से 70 का हो सकता है जो इसका प्रीवियस हाई था। और बेस्ट केस में मुझे लगता है कि शायद 2550 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करे, 2427-28 में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद आज या कल के दिन में ये एक बार 2480-90 के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ अगर इसमें कॉल ऑप्शन में काम करना है तो मुझे लगता है कि जो 2400 के इसके कॉल ऑप्शन है 63 रुपए के करीब, उसे बाय किया जा सकता है। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 35 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे 120 रुपए के। तो करंट लेवल से कॉल ऑप्शंस भी बाय किया जा सकता है या तो इसके अंदर कैश या फ्यूचर्स भी बाय किया जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के आए। जो चेहरे पे स्माइल दिख रही है श्रीकांत जी ने, और श्रीकांत जी ने कहा कि वो जो कैसी तेजी है उसका नाम बोला उन्होंने, भरघोष तेजी। हाँ, वागले साहब को छोड़कर कोई बताए इसका मतलब। वागले साहब नहीं बोलेंगे, बाकी सब बोले। बाकी पैनल में किसी को पता है भरघोष तेजी? आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा ये नाम। नहीं, कोई भी नहीं, मुझे मालूम था आप नहीं बता पाएंगे। वागले साहब आप बताएं सर, भरघोष तेजी का मतलब। अनिल जी मुझे भी नहीं पता। अरे गजब कर रहे हैं वागले साहब, आपने तो बिल्कुल मतलब कमाल ही कर दिया। ये तो मराठी शब्द है जो श्रीकांत जी ने बोला। भरघोष तेजी का मतलब है मैं तो समझ रहा था कि आप जवाब दे देंगे, इस चक्कर में आपको पूछा नहीं। भरपूर, घनघोर, जोरदार, भयंकर, शानदार। भरपूर है वो। हाँ वही तो। वागले साहब कौन सी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े आप बचपन से, या गए ही नहीं? अनिल जी जी श्रीकांत जी, वागले सर ने इतने सारे शो कर लिए ना कि अभी वो है ना, जो मराठी उनकी जो लैंग्वेज है मदर टंग, वो भूल गए अभी वो। अभी उनका जो इनबिल्ट लैंग्वेज हो गया है, या तो वो हिंदी हुआ है या तो इंग्लिश हो गया है। एब्सोल्युटली जी राकेश जी। पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, भरपूर तेजी। एब्सोल्युटली, बताएं राकेश जी। देखिए अनिल जी, वागले जी ने तो कल ऑन एयर बोला है कि वो दोपहर के 2 बजे का बिल्कुल एक दिन पहले बजा देते हैं। तो अनिल जी स्कूल में भी जब पढ़ने का समय होता होगा तो छुट्टी की घंटी पहले बजाते होंगे। देखो कुछ भी हो, हमारे शो के सबसे वरिष्ठ सदस्य है और अपनी जगह पे एकदम पूरी तरह से मजबूती से विराजमान स्थापित है वागले साहब। आइए, सेठी साहब लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और जब इतना लंबा समय हो गया तो एक बिगुल तो वापस से बनता है, और वो भी स्पेशली जब सेठी साहब की आ रही है FNO पिक, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो बाजार है इसमें बैंकिंग स्टॉक से दूर रहा नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले आपने बैंक ऑफ बड़ौदा रिकमेंड किया, फिर किसी ने ICICI बैंक, किसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से बैंक स्टॉक सब रडार पे आ रहे हैं। मेरे भी रडार पे आज एक प्राइवेट बैंक स्टॉक आया है, एक्सिस बैंक, जो कि अभी 8 लेवल पे। इस स्टॉक को यहाँ पे आज खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है कल इसमें अच्छी तेजी दिखनी चाहिए, या आज अभी जो नेक्स्ट 1 आवर है यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन सकती है। मेरा इसमें
शॉर्ट टर्म का टारगेट है 830 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 790 रुपए। 790 का स्टॉप लॉस, 830 का टारगेट, यहां पर खरीदारी करके चलें। एक्सिस बैंक, ये है सेठी साहब की पसंद एफएनओ में से। तो बैंक्स पर रखिए नजर, कुछ ही पॉइंट्स दूर बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई से। पर आइए इस समय फिर इंडेक्स पर क्या करना है जानते हैं अनिल जी से, चलते हैं उनके पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, आई डोंट नो आज ग्लोबल मार्केट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भारतीय बाजार तो कंप्लीटली डीकपल होकर ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल एकदम सपाट आपको अमेरिकी फ्यूचर्स दिखेंगे, डाउ और एसएनपी फ्यूचर्स पर कोई मूवमेंट नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली सी गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इसके सामने यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी बढ़कर 1.31% के करीब आ गई है। यूरोप में अच्छा एक्शन बन रहा है, करीब आधे से 1% की तेजी है। कल आधे से 1% यूरोप के बाजार फिसले थे, तो बढ़िया रिबाउंड आ रहा है। और एशिया में हांगकांग, चाइना फिर से कमजोर थे, क्योंकि वहां के रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी दबाव बना हुआ है और साथ ही गेमिंग स्टॉक्स, कसिनो स्टॉक्स पर भी दबाव है। और जापान भी आधा % नीचे था। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक है सर। यूरोप में पॉजिटिव एक्शन है, यूरोप और यूएस के फ्यूचर्स एकदम सपाट। इस समय क्या करना चाहिए? तेजी, इतना बड़ा ब्रेकआउट मिला है दीप, एक दिन की तेजी से थोड़ी रुकेगा। आज तो खैर ठीक है, देखिए एक्सपायरी का भी पूरा जोश है, कल का कल देखेंगे। तो पहले तो मैं ना अभी कल का छोड़ दिया, अभी सिर्फ 3:20 तक का व्यू दे रहा हूँ। और वो व्यू ये है कि 17,600 इसके ऊपर आने के बाद एक आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आप में से सबको एक बार पैनल पे दिखाइए, 17,600 के पार जब निफ्टी निकला है तो कितने कॉल राइटर्स जिन्होंने मंदी की पोजीशन बना रखी वो ट्रैप होंगे अंदाज से, टोटल मिला के। और 37,600 के ऊपर बैंक निफ्टी है, 37,642। तो कितने कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे जो कॉल बेचकर बैठे हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में आज की एक्सपायरी वाले? कोई वाइल्ड गेस एकदम अंदाज लगाना चाहे कोई भी? चलो, मुझे लगता है अंदाज लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। 50 लाख। 50 लाख, वेरी गुड। ओके, एनीवन एल्स? 1 करोड़ जैन साहब, वेरी गुड। जैन साहब करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते हैं एक्चुअली। ओके लेकिन आइए, 1 करोड़ शेयर तो सिर्फ और सिर्फ 17,600 के कॉल ऑप्शन पे खड़े हैं। 93 लाख ये आ चुके हैं। 17,600 पार होने के बाद 2 करोड़ शेयर ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो शॉर्ट हैं, 2 करोड़। उसमें से 93 लाख 17,600 वाले हैं। चलो, उनको एक बार उम्मीद भी है कि हमारे भाव से 35 पॉइंट ही रिवर्स है निफ्टी, लेकिन 17,550 वाला तो मरा हुआ ही है, 17,500 वाला भी मरा हुआ है, रिस्क पे है ही। अगर उनका भी देखें तब भी 1 करोड़ से ज़्यादा शॉर्ट है जिनकी कोई उम्मीद नहीं आखिरी 1 घंटे में ऊपर आने की। इसलिए 17,600 के नीचे निफ्टी आज क्लोज नहीं होगा। 17,600 के नीचे क्लोज, अगर 25-30 पॉइंट नीचे आ भी गया तो फिर से शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगी। 93 लाख तो ये, और पुराने जो और खड़े हैं शॉर्ट, तो सबसे बड़ा तेजी का कारण कल भी यही था। कल भी आज सुबह जब दीप हम डेटा की बात कर रहे थे, 200 करोड़ की खरीदारी मुश्किल से घरेलू फंड ने इन्होंने की थी, कोई खास बड़ी खरीदारी ना एफएनओ में, लेकिन शॉर्ट सेलर्स ही बाजार को मजबूती से ऊपर ले जा रहे हैं। आज भी यही हुआ है और यही हो रहा है। तो शॉर्ट सेलर्स आपको मजबूती दे रहे हैं। 17,600 आपके लिए बचे उस समय के लिए सपोर्ट हो गया, और 17,650 के आसपास हल्की रुकावट है। 57 लाख शेयर हैं, उसे पार किया तो 17,675 700 तक जाने की तैयारी में। 17,650 का हमारा निफ्टी का लॉन्ग टर्म टारगेट, बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, वो छूने की तैयारी में टारगेट है, जो हम भी बड़ा वाला स्टाम्प लगाएंगे उस पर, आने तो दो एक बार। तो ठीक है, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर 17,600 सपोर्ट है। इसके नीचे हल्का सा कमजोर होगा, अगर हुआ तो भी संभावना कम है। 17,650 हल्की रुकावट है, पार किया तो 17,700 की तरफ बढ़ेंगे। ये निफ्टी तो ज़्यादा नीचे आएगा, इसकी उम्मीद रखिए मत। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी 37,600 के पार बैंक निफ्टी निकलने के बाद बैंक निफ्टी में कितने शेयर शॉर्ट हैं कॉल राइटर्स? 1 करोड़ 20 लाख। माय गॉड, 1 करोड़ 20 लाख, मतलब आप सोचो ना, 37,300, 400, 500, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के कॉल्स में 37,500 पर है। उसको 45 लाख शेयर का वो भी पार कर चुके हैं। तो आप सोचो, जिसने 37,500 का कॉल बेचा है 35 लाख शेयरों का, वो भी रिस्क पर है, 37,600 वाला भी रिस्क पर है। तो 1 करोड़ 20 लाख शेयर शॉर्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में लगता है कि 37,450, 37,500 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज नहीं होगा। ये साफ नजर आ रहा है। जबरदस्त शॉर्ट हैं जो सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 37,300 पर है पुट में, तो 37,300 से 37,500 सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर एक बार 37,700 को पार किया तो और भरपूर तेजी बनती हुई दिखेगी, जो 38,000 की तरफ बैंक निफ्टी को ले जा सकती। तो सब कुछ छोड़ दीजिए,
तेजी जो हो रही है उसकी क्रेडिट तेजी करने वालों को कम है, मंदी करने वालों को ज़्यादा है। ये साफ डेटा में दिख रहा है दीप। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ मैं, इतने ज़बरदस्त खतरा, ये ऐसे डेटा दीप मुझे याद नहीं आता कभी मैंने लाइफ में, बहुत पहले, मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कभी नहीं देखे, लेकिन कब देखे याद नहीं आता कि मंथली एक्सपायरी में भी इतने शॉर्ट हों, 2-2 करोड़ शेयर शॉर्ट हों, वीकली एक्सपायरी में इतने डेटा हैं। सोचिए, तो ये शॉर्ट हैं जो बाजार को और ऊपर ले जाने की तैयारी में। जी दीप। बिल्कुल, और इन्हीं शॉर्ट्स पर बाजार आप देख रहे हैं जबरदस्त तेजी पर है। निफ्टी हमारे टारगेट 17,650 के बेहद करीब, और बैंक निफ्टी भी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से बस कुछ ही पॉइंट्स दूर। आइए फिर नजर डालते हैं, कुछ और बढ़िया कॉल्स ले लेते हैं। नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरार का। बताएं नितिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 17,600 की कॉल ऑप्शन लेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी की जो 125 में मिल रही है मुझे, इसका स्टॉप लॉस होगा 100 रुपए का और टारगेट होगा 170 रुपए का। तो ये 23 तारीख की एक्सपायरी की लेनी है, नेक्स्ट वीक की। 170 टारगेट, 90 स्टॉप लॉस। ओके, तो 90 का टारगेट और 175 का 90 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट खरीदारी करके जाए। अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, ना कि कल की। बैंक निफ्टी पर कोई राय नितिन जी? देखिए, बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से ब्रेकआउट है, बैंक निफ्टी मूव करना चाहिए 38,300-400 की तरफ, बट ऑलरेडी आज मूव कर चुकी है। तो उसमें हम अगर करना है तो आज ही प्ले कर सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए। 37,700 की कॉल ऑप्शन 22 रुपए में मिल रही है, स्टॉप लॉस 0 है, 0-0 ट्रेड है, और 60-65 रुपए टारगेट हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से राय। 37,500 की कॉल आप खरीद सकते हैं, 0-0 ट्रेड होगा, 22 रुपए के आसपास मिल रही है। ये आज की एक्सपायरी का है, और जो निफ्टी की कॉल खरीदनी 170 का टारगेट है, 17,600 की कॉल, वो अगले हफ्ते की एक्सपायरी के है। ये है नितिन जी की तरफ से राय। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। तो बढ़िया एक्शन इस समय बाजार पर। एक मिनट, अच्छा, ओ सॉरी, बैंक निफ्टी का ही पूछा। हाँ, राइट। निफ्टी 17,600 है, और बैंक निफ्टी 37,500 सर, 37,500 आज ही की एक्सपायरी। ओके, 37,500 बैंक निफ्टी, परफेक्ट। जी जी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ कॉल्स नितिन जी की तरफ से। आइए थोड़ी देर में अनिल जी एक और बेहतरीन पिक देने के लिए तैयार हैं, कल के 2000 आते हुए दिखेंगे। उससे पहले सुमित जी की कॉल है, चलते हैं उनके पास सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक सब कोने कोने में से निकाल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि अब एक दिग्गज बैंकिंग स्टॉक कोना कोना कोटक निकलना चाहिए। यहां से कोटक के अंदर यहां से एक बढ़िया और एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। बैंकिंग की तेजी जारी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मूव देखने को मिलेगा। तो कोटक बैंक जो पिछले 6 महीने से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा था, उसका ब्रेकआउट देने को तैयार है। कोटक बैंक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। 1950 का पहला टारगेट होगा, 1975 का दूसरा टारगेट होगा। 1870 के स्टॉप लॉस से कोटक बैंक के अंदर खरीदारी करें। 1950 रुपए से लेके 1975 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में कोटक बैंक में देखने को मिल सकते हैं। 1920 वाला कॉल अभी 33 रुपए 34 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा ऑप्शंस के अंदर। 20 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मेरे को लगता है 50 रुपए से लेके 55 रुपए तक के लेवल 1920 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं 3 से 4 दिनों के अंदर, और स्पॉट लेवल्स में 1950 से 1975 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा कोटक बैंक के अंदर। खरीदारी करके चले कोटक बैंक के अंदर। बढ़िया तेजी इस पर भी आती हुई दिख रही है, बल्कि लीड कर रहा है कुछ लिहाज से अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी की मूव को। आइए अनिल जी की कॉल तैयार है, बिगुल उनके लिए कल के 2000। खरीदारी करने की राय कोल इंडिया के फ्यूचर्स में 162 रुपये 50 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 141 रुपये के आसपास, 142 रुपये के आसपास खरीदारी करने की राय दी थी, आज फिर से देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कोल इंडिया अपना कोयले का दाम बढ़ाने की तैयारी में, और हो सकता है अगले 1-2 दिनों में ये खबर आ भी जाएगी। ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस वजह से हमें इस लेवल पर भी अच्छा लगता है वो ये है कि जो प्राइस हाइक होगी वो वन ऑफ द बेस्ट अभी तक की हाल ही के इतिहास में कोल इंडिया की सबसे बढ़िया प्राइस हाइक होगी, डबल डिजिट में 10% के ऊपर की प्राइस हाइक, क्योंकि कोयलों की जिस तरह की शॉर्टेज है
इससे बढ़िया मौका है नहीं कोल इंडिया के लिए जो प्राइस हाइक करे, और जो प्राइस हाइक होगी उससे जो इनकी कॉस्ट है वो कवर होती हुई दिखेगी। कंपनी फिर से कैश रिच होगी और फिर से डिविडेंड देना शुरू करेगी। तो कम से कम 25 रुपये की इजाफा ईपीएस में कोल इंडिया के होगा इस प्राइस हाइक की वजह से। 10% प्राइस हाइक बढ़ने पर 25 रुपये ईपीएस बढ़ती हुई दिखेगी, और उस लिहाज से हमें लगता है यहाँ से बढ़िया मजबूती कोल इंडिया में दिख सकती है। तो इसको अगले हफ्ते तक के लिए ट्रेड करें, पोजिशनल ट्रेड लीजिएगा। 157 का अब आपका स्टॉप लॉस होगा। छोटा टारगेट 167 का है, मीडियम टारगेट 172 का है और बड़ा टारगेट 175 का है। और अगर दमदार हाइक ले ली और बाजार की तेज़ी आगे बरकरार रह गई तो इवेंचुअली कोल इंडिया 190 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए बाजार का भी सपोर्ट चाहिए, मूड माहौल सब अच्छा होना चाहिए, तब अलग बात है। बट अदरवाइज 167, 167, 172, 175 ये 3 टारगेट, 157 का स्टॉप लॉस। नेवली लिग्नाइट भी सुबह आज हमने स्टॉक ऑफ द डे में दिया था, वो टारगेट अपना हासिल कर चुका है। 58 रुपये का पहला टारगेट, 60 का दूसरा टारगेट, उसके बीचों बीच में 59 रुपये तक पहुंचा भी। और कोल इंडिया भी हमें लगता है यहाँ से अभी भी तेजी बन सकती है। तो पावर स्टॉक्स देख लीजिए, चाहे वो पावर ग्रिड, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, फिर उससे जुड़े माइनिंग वाले सारे स्टॉक्स, सब में भरपूर एक्शन है। सरकारी कंपनी में भरपूर एक्शन है। कोल इंडिया पोजिशनली जिनको आराम से ठंडा वाला स्टॉक चाहिए उनके लिए ये बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है दीप, कोल इंडिया। एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए कोल इंडिया को लेकर। जरा श्रीकांत जी, जरा कोल इंडिया के चार्ट्स पर राय दीजिए अपनी। ये जो चार्ट पैटर्न बने हैं वो काफी शानदार पैटर्न है। एक काफी अच्छा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, या तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसने काफी लंबा टाइम लिया है। 2020 से लेकर 2021 के एंड तक आप पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने पूरा कंसोलिडेशन ही किया है। और इस बार के जो फॉल के बाद एक फॉर्मेशन बना था वो बना था फॉलिंग वेज का, जिसे हम बुलिश कंसोलिडेशन बोलते हैं, और उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को भी इसने क्रॉस कर लिया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे आपने बताया वैसे मुझे लगता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि 2008-10 में जो इसको अपॉर्चुनिटी थी वो इसे नहीं मिली थी प्राइसेस बढ़ाने की, और क्योंकि गवर्नमेंट के काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे और गवर्नमेंट के न्यूज फ्लो के अंडर ये दबा हुआ था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल चल सकता है और काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 172, 173 दिखा सकता है, बट ओवर द पीरियड मुझे लगता है कि कम से कम 200 के स्तर ये छू सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। पोजिशनली बाय करें या तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे बाय करें। पोजिशनली बाय करना है तो 150 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि वहां पे काफी बड़ा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। और वेरी शॉर्ट टर्म में लेना है तो 157 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया। पोजिशनली भी बड़े टारगेट्स रहे हैं, ट्रेड के लिए भी आपको अच्छी गेंद दिखा सकता है। खरीदारी की राय अनिल जी ने पहले भी राय दी थी और वहां से भी टारगेट्स हिट होते हुए दिखे हैं। पर आइए एक बिगुल अब हिमांशु जी के लिए बीटीएसटीटी। बताएं हिमांशु। जी दीपांशु जी, तो यहाँ पर एक कैश सेगमेंट का रियल एस्टेट से जुड़ा स्टॉक मेरे रडार पर आया है। स्टॉक का नाम है कोल्टे पाटिल। देखिए दीपांशु जी, यहाँ पर स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया था। मल्टी मंथ रेजिस्टेंस को 280, 290 के लेवल्स पर पार किया था, और उसके बाद पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन, जो कि इंट्राडे चार्ट्स में ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली फेवरेबल है, और ये जो ब्रेकआउट है ये एक्सट्रीमली रिलायबल लगता है इन नेचर लुकिंग। अगर इसका पिछले कुछ दिनों का प्राइस पैटर्न देखें तो इसको बीटीएसटी के तौर पर कोल्टे पाटिल को यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 330 रुपए का पहला टारगेट और 345 रुपए का दूसरा टारगेट कोल्टे पाटिल में मुझे लगता है कि कल के सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। 301 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कोल्टे पाटिल बीटीएसटी करके जाने की सलाह रहेगी। वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से, स्टॉक यहां से भी एक्शन दिखा सकता है। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए आपको करना है फोकस। कैश मार्केट का स्टॉक, रियल एस्टेट स्पेस में भी फिर से तेजी बनने के आसार। 301 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 330, 345 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचने की तैयारी में, 37,708 ये है अब तक का ऐतिहासिक स्तर, और वहां से सिर्फ 4 पॉइंट दूर रहा है। 37,704 का हाई बनाकर बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन रिकॉर्ड हाइस के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा है। वजह क्या है? बैड बैंक, इसको लेकर हो सकते हैं बड़े ऐलान। क्या ऐलान हो सकते हैं? बैड बैंक क्या है और क्यों बाजार इतना उत्साहित है? सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार है देवांशी। देवांशी बताइए।
बिल्कुल। अब देखिए, बैड बैंक सबसे पहले तो हमने इसी बजट में देखा था कि सरकार ने प्रपोज कर दिया था और उसके बाद ये एक बैड बैंक का प्रपोजल सामने आता हुआ दिखा है। ये क्या है? बेसिकली जितनी भी बैंक्स हैं उसमें जितने भी ग्रॉस एनपीएस हैं वो आप बैड बैंक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें जितने भी बैड लोन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हुए दिखेंगे। फिलहाल अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें तो 13.2% के ग्रॉस एनपीएस हैं और अब माना जा रहा है कि 2 लाख करोड़ के जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो इस बैड बैंक में ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। कौन होल्ड करता हुआ दिखेगा? करीब 7 पीएसयू या सरकारी बैंक्स हैं, साथ ही 2 एनबीएफसीज हैं और 2 निजी बैंक्स हैं। ये मिलकर ये एआरसी या आप एनएआरसी कह सकते हैं, इसमें हिस्सा खरीदेंगे और इक्वल स्टेक इन सब बैंक्स का यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही ये बैड लोन आप ट्रांसफ़र करते हैं उसका 15% अपफ्रंट कैश जो है वो बैंक्स को मिलता हुआ दिखेगा और बाकी 85% जो है वो सिक्योरिटी रिसीट्स के हिसाब से उनको मिलेगा। जब भी ये असेट्स की बिकवाली होती हुई दिखेगी उसमें से जो कैश रिलीज होगा उसके बाद पेमेंट होता हुआ दिखेगा, लेकिन 15% का जो अपफ्रंट पेमेंट है वो बैंक्स को मिलेगा, जो कि सबसे पॉजिटिव ट्रिगर है। ज़्यादातर बैंक्स ने ऑलरेडी प्रोविजंस भी कर दिए हैं, तो प्रोविजंस राइट बैक भी थोड़े से होते हुए दिखेंगे और ये डबल हिट जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स या बैंकिंग कंपनीज के लिए होता हुआ दिखेगा। साथ ही अगर आप एनालिस्ट की माने तो फिलहाल जो 2 लाख करोड़ तक के जो एनपीएस हैं वो ट्रांचेस में यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। कुल एनपीए की अगर आप बात करें तो करीब 1.8% से लेके 2.3% के जो एनपीएस हैं वो कम हो जाएंगे बैंकिंग सेक्टर से, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है स्पेशली सरकारी बैंक्स के लिए। अब सीधा ये बात करते हैं कि ओवरऑल किन बैंकों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। आप देखिए, फिलहाल जो बड़ी बैंक्स है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि क्वांटिटी वाइज और अगर आप साइज़ देखें तो इसमें एनपीएस बहुत ज़्यादा हैं। 14.7% इनका ग्रॉस एनपीए का फिगर था Q1 में। बैंक ऑफ बड़ौदा 9.2% तक के एनपीएस थे कंपनी के पास और क्योंकि ये मर्जर होता हुआ दिखा था तो सबसे पहले यही बैड लोन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हुए दिखेंगे। एसबीआई के पास करीब 5% के ग्रॉस एनपीएस हैं जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो टॉप 5 बैंक्स हैं इनके पास साइजेबल क्वांटिटी है बैड लोन्स की। अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं तो एक तो 15% का अपफ्रंट कैश मिलता हुआ दिखेगा और इसके साथ ही आने वाले समय में ग्रोथ और प्रोविजंस थोड़े थोड़े रिवर्सल होते हुए दिखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन बैंक्स को सबसे ज़्यादा होगा। और उसमें भी आप देखिए पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये टॉप 3 बैंक्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बैड बैंक से होगा। के लिए सारे बैंक्स जिन पर एक्शन है भरपूर। जैन साहब, राय दीजिए अपनी। बैड बैंक को लेकर बड़े ऐलान होने की तैयारी है। आप देखिए पीएनबी 8% मजबूत है, बैंक ऑफ बड़ौदा 6% मजबूत है। सारे बैंक्स में बड़ी ज़बरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। कहीं कोई अब बचा है जहां आपको लगता है मौका है अब भी? नहीं, ये तो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इनफैक्ट मुझे वो बैंक पीएसयू रिकैपिटलाइजेशन 2017 अक्टूबर 25 वो याद आ रहा, वैसा माहौल अब बनते हुए आ रहा और जिस तरीके से बैंक निफ्टी अब की बार 40,000 और इनफैक्ट मुझे याद है सच्चिदानंद जी उत्तेकर उन्होंने ये 40,000 वाला शुरुआत किया था जब शुरुआत आपने सेटलमेंट की थी और तब आपने पॉइंट आउट भी किया था और वो बात अब सही होती हुई दिख रही है। सो वी मस्ट अप्रिशिएट आवर टेक्निकल एनालिस्ट और सारी जो टीम है पूरी, और आप तो इनफैक्ट करते आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले पीएनबी जिसने आपको सुन के लिया होगा या बीओबी सुन के लिया होगा, बीओबी, तो वहां भी पैसे बन रहे और मुझे लग रहा है कि ये न्यूज बहुत बड़ी है। पीएनबी, बीओबी, एसबीआई, क्योंकि ये बजट में तो अनाउंसमेंट हुआ ही था और अब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और देखते हैं, अब पूरा एक्साइटमेंट बना हुआ। 5 बजे का पूरा मैम को सुनना है, देखते हैं कैसा रहता है। बट आई एम वेरी स्ट्रांगली फीलिंग दैट कि एसबीआई बहुत बड़ा एक मूव दे सकता है यहाँ से। यूनियन बैंक जो कि अभी हिमांशु जी ने भी दिया था, मुझे लगता है वहां पे ध्यान देना चाहिए। आईडीबीआई बैंक वैसे ही पॉजिटिव न्यूज और प्राइवेटाइजेशन और ये सब का चल ही रहा वहां पे। सो आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर एंड पीएसयूज ही को अब धक्का लगेगा और सरकार को ये चीज समझ में आ गई। और जिस तरीके से कल जो टेलीकॉम सेक्टर और सारे जो ये पॉजिटिव न्यूज थी उसका ऑलरेडी एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो था ही, और इस पे और एक सोने पे सुहागा वाली न्यूज आज शाम को है। सो लेट्स सी, आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर। बताना एकदम ईमानदारी से, कसम से, मतलब हाथ रख के ऐसे गले पे, ये तेजी के मार्केट में आप 5 बजे भी वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनेंगे और मार्केट ढीला ढाला हो, मंदी वाला हो, तो दिन में भी बोल रहे हो तो आप कुछ दूसरा काम करते हैं, छोड़ो ने क्या होने वाला है। ऑनेस्टली बताना, सही में सर ये मैं ना अक्टूबर सितंबर की मैं डेट के साथ बताता हूँ आपको जी।
ये जो मतलब एफएमएम की जो 10:20 25 पे आना था हाँ। और 10:35 पे आया था, आपको अगर याद हो, टैक्स वाला कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती जी, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सितंबर की 20 तारीख 2019, हमें भूलना नहीं चाहिए वो दिन। और वहां से जो मार्केट यूटर्न लिया 10,600 से, तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कई बार 2-4 बार ऐसा होता है कि लैकलस्टर है और एक दिन झटके से कुछ ना कुछ बड़ा हो जाए, तो हो सकता है कि वैसा कुछ इस बार ऑलरेडी मार्केट ये जो आपने 20 सितंबर 2019 वाली जो डेट बताई कॉर्पोरेट टैक्स की कटौती की, ऐसी 2-4 डेट आपने इम्प्रेस करने के लिए याद रख रखी है या वाकई में आपकी याददाश्त मेरे से भी ज्यादा अच्छी है? नहीं सर, इंप्रेस करने के लिए नहीं, मेरे को याददाश्त रहती है, मैं सब चीजें बता सकता हूँ आपको, कोई भी, और मेरे से रिलेटेड नहीं, आप कोई भी चीज से रिलेटेड पूछिए। नहीं, बहुत बढ़िया। वाकई में ये इस तरह की इंपॉर्टेंट डेट्स, लेवल्स, चीजें याद रखना अपने आप में एक अपने को भी अच्छा लगता है कि कोई चीज, अच्छी चीज आपने याद रख के रखी है। ये कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं पूरी तरह सहमत हूँ जैन साहब से। जैन साहब को अनिल जी सारी तारीखें याद रहती हैं, जो नहीं याद रखनी चाहिए वो भी इनको याद है। अच्छा। इनको अपनी शादी की तारीख, शायद आपकी शादी की तारीख भी अनिल जी याद हो, तो इनसे हाँ अनिल जी इस मामले में इनसे जो है डर के रहना चाहिए। ओके, तारीख याद रखने के मामले, हम लेवल से याद रखने के मामले में होशियार है, तो जैन साहब तारीख रखने के मामले में बिल्कुल होशियार है। आइए बढ़ते आगे, और वागले साहब भी हैं तैयार, तारीख के मामले में नहीं, कॉल्स के मामले में। वागले साहब के लिए एक बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL 282-283 के करंट भाव से बाय करके चले, मुझे एक अच्छी मूव लग रही है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, आपको सिर्फ 4 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है 278 का, और ऑन द अपसाइड 295-296 12 से 14 रुपए का टारगेट मिलेगा। शायद 300 का भी भाव ये क्रॉस कर लेगा पोजिशनली 2 से 3 दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए HPCL में खरीदारी करने की राय। और वागले साहब, आपके लिए HPCL जब आप रिकमेंड कर रहे हैं तो एक बेहतरीन खबर भी आपके सामने रख दूं, और खबर ये है कि HPCL BPCL IOC के लिए एक अच्छी बात हो सकती है कल। अब वो फैसला होगा या नहीं, लेकिन GST काउंसिल की लंबे समय बाद बैठक होने जा रही है और पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने पर विचार होगा, चर्चा शुरू होगी। चर्चा शुरू होना भी अपने आप में एक अच्छी बात है, और HPCL BPCL IOC के लिए ये हो सकता है एक अच्छा ट्रिगर। तो आपके लिए कल एक खबर भी रहेगी। तो अगर BTST के तौर पर वागले साहब आपको रिकमेंड कर रहे हैं HPCL, तो इस न्यूज़ पर, इस खबर पर भी ध्यान रखें, कल सब जगह होगी। आज हमारे संवाददाता अमरीश ने यहाँ पर आपको पूरी तरह से जानकारी दी, एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि कल जो मीटिंग होने वाली है वो अमरीश पांडे ने आपको बताया, और जिसमें पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाने पर भी विचार किया जाएगा। कुछ माइनिंग से रिलेटेड GST बढ़ने की भी तैयारी हो सकती है, ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ GST घटने की तैयारी हो सकती है। ये सारी डिटेल्स आपने सुनी, देखी, तो इस पर आप रखिएगा फोकस। ये है आपके लिए बड़ा एक्शन। आइए पहले बैंक से बेनिफिट, और उसके बाद आशीष एक और रिसर्च के साथ भी जुड़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, पहले बैंक से बेनिफिट वाला काम कर लेते हैं। चलते हैं आशीष के पास। पूरे 9 स्टॉक हैं बैन में। आशीष, किसी के बाहर आने की संभावना? सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बैन से बाहर आएंगे। सबसे पहले कंफर्म बताता हूं कि कौन से 2 स्टॉक है जो बैन से बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले आता है LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर देखिए 76.5% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर। दूसरा नंबर पे है वोडाफोन आइडिया। इवेंट खत्म हो गया, अब यहाँ पर पोजीशंस घटती हुई नजर आ रही हैं, 79% हो गए हैं। तो ये 2 स्टॉक तो निश्चित है कि दोनों स्टॉक जो है बैन से बाहर आएंगे। इसके अलावा बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं 2 स्टॉक। IRCTC 80.5% है, 80.5% है, और सिमिलरली कैनरा बैंक, यहाँ पर भी देखिए तो सिमिलर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है। वोडाफोन आइडिया और LIC हाउसिंग फाइनेंस ये दोनों तो पक्का बैन से बाहर आ जाएंगे। IRCTC और कैनरा बैंक ये बॉर्डर लाइन पर है, संभावना वैसे ज्यादा ही नजर आ रही है कि दोनों जो स्टॉक हैं बैन से बाहर आ जाएंगे। कुल मिलाकर 4 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी एग्जिट होगी। किसी का भी आशीष ये बता रहे कि बैन से बाहर आना चाहता है। आज फिर से, मतलब ये सोचो, ट्रेन की बुकिंग करने में स्टॉक इतना भागता है, फ्लाइट की करता तो नहीं, फ्लाइट वाले भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। ईज माई ट्रिप जरा लाइए, माय गॉड क्या हुआ है इस स्टॉक में, दोनों दिखाइए। 19% ऊपर, 650। ये अभी थोड़े दिनों पहले 250 रुपये का भाव लिस्टिंग के बाद दिखता था, 250 रुपये वाला 650 रुपये। थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए दोनों का ही, 3-3 महीने का चार्ट अगर आप दिखा सकें IRCTC और इजी ट्रिप प्लानर्स का।
उफ, गजब का डर, मतलब बदले की भावना से टूरिज्म और बदले की भावना से जो बिजनेस ट्रिप्स शुरू हो गए, उसका इससे ज़्यादा फायदा किसी दो स्टॉक को अगर हो सकता था, माय गॉड क्या स्टॉक्स में एक्शन हुआ है 3 महीने में 41%। मैं सही पढ़ रहा हूँ, इतना दूर से देख रहा हूँ तो ओके 41% इजी ट्रिप प्लानर्स और लगभग 83% IRCTC। ये 3 महीने का चार्ट है, राइट? 3 महीने में, माय गॉड। मतलब ईमानदारी की बात है, 3500 तक तो सोचा था IRCTC, उसके ऊपर तो मैंने भी नहीं सोचा। मैंने कहा 3500-3700 तक ठीक है, ये तो कहीं रुकने थकने का नाम नहीं ले रहा। गजब का एक्शन। तो चलिए, ये तो है आपके लिए बैंक से बाहर आने की तैयारी। कैनरा बैंक और IRCTC बॉर्डर पे है, बाहर निकल जाएगा आइडिया, बाहर निकल जाएगा LIC हाउसिंग। अच्छा, इतनी जगह खाली हो रही तो एंट्री किसी की होनी है? स्लाइड प्रोबेबिलिटी अनिल जी ज्यादा नहीं है, काफी देर से मैं वॉच कर रहा हूँ स्टॉक है। सेल यहाँ पर देखिए 95% के ऊपर तो चल रही है मार्केट वाइड पोजिशनमेंट, हालांकि कुछ ज्यादा नहीं है। 96.4 चल रही है फिलहाल मार्केट वाइड पोजिशनमेंट, तो ये थोड़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि सेल आज जो है बैन में आ जाएगा। सेल आ जाए, ये तो सुस्त है, इसमें किसका इंटरेस्ट है पोजीशन बनाने का? गजब है। मतलब मुझे लगता है पिछले 2 हफ्तों से नए 117 के नीचे जाता है, नए 120 के ऊपर आता है। एकदम ही ठंडा स्टॉक है, फिर भी बैन में आ रहा है। इंटरेस्टिंग। तो बैन में एकदम बॉर्डर पे आ भी सकता, ना भी आए। लेकिन इस बीच सिद्धार्थ जी ने IRCTC और इजी ट्रिप प्लानर्स दोनों ही रिवेंज ट्रेवल थीम में दोनों ही स्टॉक सेलेक्ट किए थे, और आप देखिए दोनों स्टॉक गजब का एक्शन दिखाते हुए आपके लिए ये तगड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। और न्यूज़ पर यूज़ में हमने 180 रुपये में ही इसका इजी ट्रिप प्लानर्स का हमने पित्ती साहब का, प्रशांत पित्ती साहब का इंटरव्यू किया था 22 अप्रैल को। और जब उन्होंने जस्ट डायल के साथ करार किया था, तब हमने उन्हें बुलाया था और हमने पूछा था क्या योजना है। तब हम बोल भी रहे थे कि ये तो गजब कई काम होने वाला है, लेकिन ऑनेस्टली इतना गजब का होगा ये सोच के बाहर की चीज़ें। तो नए ज़माने के स्टॉक्स, इनको नए ज़माने के स्टॉक बोलना ठीक है, ताकि और IRCTC कोई रेलवे स्टॉक बोला तो देख लेना, कोई नहीं बोलेगा रेलवे स्टॉक सरकारी स्टॉक। IRCTC नए ज़माने की ई-कॉमर्स कंपनी। जैन साहब ये ठीक है ना नाम, नए ज़माने की ई-कॉमर्स कंपनी? हाँ बिल्कुल अनिल जी, मैं तो बहुत सही पढ़ा नहीं हूँ इस स्टॉक को लेकर। बस मुझे यही डर लगता है हमेशा, वो PSU की तलवार लटकी हुई रहती है। और IRCTC को देखकर मैंने इजी ट्रिप, हालांकि मैंने इस स्टॉक को ज्यादा रेकमेंड नहीं कर पाया, बट मुझे बहुत इंप्रेसिव लगता है। मैंने मैनेजमेंट को भी देखा है, मतलब ओवरऑल सब देखा तो जिस तरीके का पेडिग्री है, पढ़ाई लिखाई किए हुए जो मैनेजमेंट होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं। तो मुझे इजी ट्रिप प्लैनेट्स इसलिए, और मुझे लगता है कि हो सकता है वो उसको कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करे, एक प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा कजन हो सकता है, पियर हो सकता है फॉर IRCTC। बट यू आर सो राइट अनिल जी, ये कहीं ना कहीं ये सारे जो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स है ये कहीं ना कहीं परे है, मतलब जो कुणाल जी ने बहुत बढ़िया से राशन स्टॉक्स में भी बताया। सो आई फील रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज कंजम्पशन, फिर IRCTC को देखते हुए ये सब चल रहे हैं, तो वन शुड कीप होल्डिंग द स्टॉक। ये है आपके लिए 2050। हमारे एक दर्शक है जिन्होंने मुझे अभी ट्वीट करके बोला कि सर आप भूल गए, आपने 5,000 रुपये का भाव भी बोला था IRCTC से 6 महीने पहले। नहीं बोला था, मैं ये नहीं कह रहा 5,000 नहीं होगा, इतना जल्दी 3500 हो जाएगा, 3700 हो जाएगा, ये नहीं सोचा था। जिस स्पीड से बढ़ा है वो स्पीड का 5,000 भी होगा, डेफिनेटली होगा। अच्छा स्टॉक है, अच्छा वो सब बढ़िया है, लेकिन जितना स्पीड से भागा है, राजीव जी ने मुझे मैसेज करके भेजा, अरे आपने तो बोला था 5,000, अब भाई साहब आप रखो आराम से, चिंता ना करें, बढ़िया स्टॉक है। आइए, बिगुल तैयार है आपके लिए बैक टू बैक। पहला बिगुल जय तैयार है अपने कैश के ऑप्शन के साथ। बताएं जय। हमारे निफ्टी जो सुबह दिया था 17,500, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई है, बिकॉज तब ऑलमोस्ट फ्लैट था। अब अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे हुई थी और वहाँ से एक बढ़िया रैली हमें देखने मिली है वहाँ पे। सो वहाँ पे तो प्रॉफिट बुक करें। और बैंकिंग का काफ़ी अच्छा योगदान रहा भी है, कल से हम लगातार कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। सो बैंक निफ्टी जो हिसाब से रिवर्सल दिया है और लाइफ टाइम हाई लगाने के काफ़ी करीब है अनिल जी। तो बैंक निफ्टी का ही 37,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है हमें 23 सितंबर की सीरीज का। 507 पर अभी ये अनिल जी मिल रहा है, एंड इसका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 330 पे। सो 507 पे खरीदें, 330 पे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसका हम रखेंगे 715 का, दूसरा टारगेट रहेगा 840 का। 715, 840 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है बैंक निफ्टी का 37,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। एंड काफ़ी जो हिसाब से PSU बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी
एनर्जी की ये जल्दी रुकना नहीं चाहिए, कि ज़्यादा जल्दी रेजिस्टेंस फेस करना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी। थोड़ा बहुत हमें 100-200 पॉइंट इधर उधर देखने मिले, बट देन ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज जो हिसाब से निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स में भी एक रिवर्सल देखने मिल रहा है, वो और सपोर्ट करेगा यहाँ से ओवरऑल सेंटीमेंट को। तो ये है बैंक निफ्टी पर 37,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी करने का है। जय, टारगेट क्या है बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल के अब की बार? 40,000। अनिल जी काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है यस वो हो जाना चाहिए, 40,000 तो हो ही जाएगा। पहले 38,000 का एक शॉर्ट टर्म इमीडिएट टारगेट अनिल जी बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 300 पॉइंट तो इमीडिएटली पहले देखने मिलेगा, और जैसे ही 37 निकलता है 38 निकलता है अनिल जी, 38 के बाद एक ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि अनचार्टेड टेरिटरी में जैसे बैंक निफ्टी आ जाएगा। एंड अगर पोजिशनल टारगेट अनिल जी मैं देखूँ इसका, तो मुझे तो 42,000 का टारगेट इसका लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। सो श्योरली 40,000 बहुत ही जल्द हमें वहाँ पर भी देखने मिल जाएगा। ओके, ये है आपके लिए राय बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने की, बड़े एक्शन की तैयारी। सुमित जी भी तैयार है बड़े एक्शन के लिए, और उसके बाद 3-20 की स्ट्रेटजी सुमित के सुपर हिट। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक तो अपडेट 18% ऊपर, नाम यस बैंक, स्टॉक 15 रुपए 5 पैसे का हाई लगा के अभी 14 रुपए 80 पैसे ट्रेड कर रहा है। तो ये तो सुबह वाला जो टारगेट था वो हिट हुआ है, रैली अभी और बाकी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। अब जो स्टॉक रडार पे आया वो भी बैंकिंग स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 59 रुपीज 90 पैसा, 60 रुपया, 60 रुपए का भाव है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। 11 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने कल से मूव थोड़ा सा स्टार्ट किया है और अभी ये डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है, और पिछले 4 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया अब यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। अगले हफ्ते तक स्टॉक के अंदर 10 से 15% का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 64 से 65 का होगा पहला टारगेट, यानी 65 रुपए का होगा पहला टारगेट, 68 रुपए का होगा दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना है 57 रुपीज का, 57 रुपए का स्टॉप लॉस से खरीदारी करे बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर में 65 रुपए से लेके 68 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है बैंक ऑफ इंडिया। खरीदारी करके चलें एक एक करके अक्रॉस द बैंकिंग स्पेस, बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। पर आइए आखिरी 10 मिनट रिकॉर्ड हाई के दिन क्या करके जाना चाहिए आपको कल वीकेंड सेशन से पहले। चलते हैं आनंद जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, अमेरिकी फ्यूचर्स हैं सुस्त, एकदम सपाट एक्शन आपको डाउ फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स पर दिख रहा है। 1/4% नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेंगे, पर उसके सामने यूरोप में आधे से 1% की तेजी इस समय आती हुई दिख रही है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा बढ़कर अब 1.32% पर दिखेगी। कच्चा तेल 2 महीने की ऊंचाई पर है, $75 के पार आपको ब्रेंट इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। सोने पर हल्का सा दबाव है इस समय सर, वहां पर ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, और डॉलर भी थोड़ी सुस्ती ही दिखा रहा है। क्या करके जाए अनिल जी? खरीदारी कर सकते हैं दीप, लेकिन थोड़ा सा मतलब लाइफ टाइम हाई पर आज शॉर्ट कवरिंग का सहारा ज़्यादा है, इसलिए इतने ऊपर है। तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा डाउ फ्यूचर की सुस्ती, और 2 दिनों से थोड़ा अच्छी तेजी भी होगी कल भी अमेरिका में। तो मेरा ये समझना है कि फ्रेश खरीदारी मत कीजिए, फ्रेश खरीदारी कल सुबह कर लीजिए। ओवरनाइट रिस्क क्यों रखना है? वैसे ले तो ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन रिस्क के हिसाब से आप चाहें तो कल सुबह भी खरीद सकते हैं। जो लॉन्ग पोजीशन है आपकी ऑलरेडी, उसको होल्ड कीजिए। 17,400 का पुट ऑप्शन लेकर 17,400 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, उससे आपकी हेजिंग हो जाएगी। कोई 200-225 पॉइंट के नीचे तो खुलने वाला है नहीं, तो उतनी अनएक्सपेक्टेड कोई अगर गिरावट हो तो उसकी आपकी हेजिंग होनी चाहिए। बाकी है पोजीशन, उसे होल्ड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहा है 37,300 के ऊपर, तो तैयारी तो ऊपर की है और है ही। अब ये है कि हो सकता है कल आपको 37,500 के आसपास मिल जाए, हो सकता है निफ्टी कल आपको 17,550 के आसपास मिल जाए, तो थोड़ा नीचे मिल सकता है। तो 2 ही कंडीशन में खरीदें, या तो अगर अभी खरीद रहे हैं तो आप ऑप्शंस के जरिए हेज करें, और ऑप्शन होगा बैंक निफ्टी पर 17,400, निफ्टी पर 17,400 का, और बैंक निफ्टी पर आपका ऑप्शन होगा 37,300 का। इस ऑप्शन से आपको हेज करना है। या दूसरा तरीका यह है कि अभी खरीदें आधा, कल सुबह नीचे मिले तो और आधा ऐड करें, वो आपके लिए बढ़िया है। तो इस तरीके से आप खरीदारी करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खरीद सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि थोड़ी ग्लोबल मार्केट में सुस्ती है। हमारे बाजार पिछले 2 दिनों से अपनी रफ्तार में इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का बड़ा सहारा है। आज एक्सपायरी हो जाएगी, फिर कल शॉर्ट कवरिंग नहीं है, फ्रेश खरीदारी चाहिए, हफ्ते का आखिरी दिन भी है। तो उस लिहाज से अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करें, और अगर
हेज करके जरूर जाएं, या फिर नीचे खरीदने का एवरेज करने की ताकत रखें। ऐसा नहीं कि 75-50 पॉइंट नीचे खुल जाए तो आपको लगा रही ये क्या हो गया, वो नहीं होना चाहिए, वो ध्यान में रखना ज़रूरी है आपके लिए। आइए बिगुल है आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से BTST का। राय श्रीकांत जी। अनिल जी, मुझे एक बजाज फाइनेंस पे लगता है कि अच्छी तेजी बन सकती है। पिछले अगर आप 6-7 दिन के इसके ट्रेंड को देखते हो तो इसने काफ़ी अच्छा एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट किया है और आज के दिन में एक थोड़ी सी रिवर्सल फॉर्मेशन की उसने एक इमेज बनाई है। तो ओवरऑल लगता है मुझे कि बजाज फाइनेंस यहाँ से काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस दे सकता है। 7,400 के करीब ट्रेड कर रहा है। 7,360 का स्टॉप लॉस रखे, यानी 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन टारगेट हमें लगता है कि वापस से एक बार 7,600 7,650 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बजाज फाइनेंस को बाय करके चल सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसमें कॉल ऑप्शंस की अगर पोजीशंस बनानी है तो मुझे लगता है कि 7,600 के कॉल ऑप्शंस बाय किए जा सकते हैं, जो तकरीबन 140 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 70 का और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 250 से लेकर 300 के। तो या तो कॉल ऑप्शंस बाय करें या तो करंट लेवल से इसे खरीद के चल सकते हैं। ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए बैंक निफ्टी ओके 37,710 का हाई बना चुका है, नया लाइफ टाइम हाई। 21 फरवरी 2021 के बाद नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी पर दर्शन कर लीजिए। 37,707 के हाई को पार करके 37,710 का टच करके आया है, तो बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई पर। आइए इस लाइफ टाइम हाई में जो जबरदस्त एक्शन चल रहा है, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए जैन साहब भी बेताब हैं और जैन साहब कह रहे हैं कि जब सब लोग इतना बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं इस पूरे माहौल में, तो क्यों न मैं भी अपनी तरफ से एक जेम्स दूं। तो अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग शो में आ रहा है आपके लिए जैन साहब का जेम्स। जैन साहब जी, EID पैरी में देखा कि भाई जिस तरीके का माहौल, और इस बार एंड वाले शो में भी देखें बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये स्टॉक। और मुझे याद है ये स्टॉक हमने, आपने, सेठी साहब ने और अपने पैनल में सबने रेकमेंड किया, और बहुत ही जबरदस्त ग्रुप की कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स में किस तरीके की इनकी स्टेक है सबको पता है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, और बहुत पुरानी 225 साल पुरानी कंपनी है। बट मैं यही कहूंगा कि मैं इस समय पे बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, एंडिंग का समय है, बस मुझे नाम देना था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल ये अच्छा तेज खुल सकता है। शुगर स्टॉक्स में भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सो इस स्टॉक को आराम से 520-25 के टारगेट्स के लिए यहां पे लेना चाहिए। EID पेरी ये है वो शुगर स्टॉक पर बुलिश है। जैन साहब ने आज सुबह भी तो आपने द्वारी के शुगर स्टॉक ही दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि शुगर स्टॉक्स में सब में एक बार से फिर से बड़ा गेम होने वाला है, बड़ा कुछ माहौल बनने वाला। ऑलरेडी सब अच्छे लेवल्स पे है, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया। और द्वारिकेश शुगर मैंने आज सुबह दिया था, हालांकि मैं दे सकता था ऑटो इंसुलरी या कुछ रिलेटेड स्टॉक्स जिनमें न्यूज बहुत बड़ी बड़ी है, और PSU बैंक्स या ये सब, बट मुझे लगता है कि इनके परे कुछ ऐसा स्टॉक दे जहां पे अपॉर्चुनिटीज और बेहतर हो। सो आई फील कि EID पैरी, द्वारिकेश शुगर और कोठारी शुगर्स और ये सब तो पहले दिए हुए ही हैं। इवन बलरामपुर चीनी है, इवन रेणुका शुगर्स, उसको भी देखा जा सकता है। इन टाइप के स्टॉक्स में अभी दमखम बहुत बाकी है। समय कम है, बिना बिगुल के जय का जैकपॉट। जय बताइए। बिल्कुल अनिल जी, मुझे बैंकिंग में अभी भी तेजी लग रही है, इसीलिए एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में से इसका कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। 800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी खरीद कर चलना है। अभी मिल रहा है ये 20 रुपये 55 पैसे पे, इसको खरीदे आप 13 रुपये 90 पैसे का अनिल जी स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट बनता है 27 रुपये 40 पैसे का, दूसरा टारगेट बनता है 31 रुपये का। 27.40 एंड 31 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है 13.90 के स्टॉप लॉस के साथ। एक्सिस बैंक का 800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी। ओके, एक और आपके लिए ऑप्शन की तैयारी है हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी बताएं सर। जी अनिल जी, यहाँ पर मुझे लगता है HDFC AMC जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये एक बड़ी रैली के बाद यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नजर आया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अनिल जी कि यहाँ पर एक बड़ी मूव आने अभी भी बाकी है, और इस कंसोलिडेशन में यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह दे रहे हैं। तो 3300 एट द मनी का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह है, लगभग 100 रुपए के आसपास। 78 का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाएंगे अनिल जी। 135 और 155 रुपए के दो टारगेट्स के लिए HDFC AMC की 3300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी की राय है। अनिल जी 3350-60 के ऊपर स्टॉक जैसे ही निकलेगा यहाँ पर बहुत
बड़ी अपसाइड की मूव आते हुए देखने को मिलेगी। ओके तो एचडीएफसी एएमसी एक और फाइनेंशियल नेम जहां पर रखनी है नजर, और आज दिन फाइनेंशियल्स का ही रहा है। हालांकि निफ्टी पर भी बढ़िया तेजी रही है, पर बैंक निफ्टी 850 पॉइंट्स और 7 महीने के मूव के बाद आज फाइनली नया रिकॉर्ड बैंक निफ्टी बनाते हुए दिखा है। नए रिकॉर्ड क्लोजिंग की तरफ भी आप जा रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। इंडसइंड बैंक आज का स्टार 7.5% ऊपर, हालांकि इंट्राडे में हमने देखा 11% भी ऊपर था, पर आज का सबसे चर्चित स्टॉक रहा है आईटीसी। जबरदस्त तेजी आती हुई दिखी है। मार्च के बाद इन स्तरों पर आप आईटीसी को देख रहे हैं। 7% का एक्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर बाजारों को दिया है सहारा, बट सारे के सारे बैंक्स एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस यहां पर जबरदस्त खरीदारी होती हुई दिखी है। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ यहां से भी कंट्रीब्यूशन आपको आते हुए दिखा। हीरो मोटोकॉर्प इस पर भी पॉजिटिव एक्शन, और कोल इंडिया लगातार अनिल जी खरीदारी की राय दे रहे हैं, आज भी जबरदस्त एक्शन। बीपीसीएल आपको नीचे दिखेगा, बट डिविडेंड का एडजस्टमेंट हुआ है, एडजस्ट करके देखें तो पॉजिटिव ही रहा है स्टॉक। ग्रासिम यहां पर आपने थोड़ी कमजोरी देखी है। टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, टाटा स्टील, यूपीएल और श्री सीमेंट यहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज बनती हुई दिखी है। पर ढेरों और स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के, और आज का बिगेस्ट स्टार रहा है वोडाफोन आइडिया। 27% की तेजी आपको इस काउंटर पर आती हुई दिखी है। 11.5 के लेवल से यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। इंडस टावर्स यहां पर 10% की तेजी आपको बनती हुई दिखी है। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों पर ही बढ़िया उछाल, साथ ही कैनरा बैंक अच्छी खरीदारी आती हुई। फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड इवन बंधन बैंक यहां से भी पार्टिसिपेशन। आईआरसीटीसी 2.5% ऊपर बैन में होने के बावजूद। इन्फो एज 2.5% ऊपर, ये काउंटर अच्छी तेजी इस पर बनती हुई। एचएएल यहां पर भी आपने खरीदारी देखी है। आरती इंडस्ट्रीज लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर 2% ऊपर, साथ ही आप मूवमेंट देख रहे हैं कॉनकॉर पर, एमसीएक्स पर भी खरीदारी, और साथ ही एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईईएक्स नया लाइफ हाई इस काउंटर पर बनते हुए दिखा है। पर कैश मार्केट में नजर रखिए, क्योंकि यहां पर ढेरों विनर्स आपके लिए रहे हैं। सबसे पहले तो येस बैंक जबरदस्त तेजी के साथ इस स्टॉक पर आपने एक्शन बनते हुए देखा, और लंबे समय बाद येस बैंक और वोडाफोन आइडिया दोनों ही काउंटर्स पर आपने बड़ी खरीदारी देखी है। इंटरडे में 18% की तेजी देखने के बाद येस बैंक आपको करीब 13% ऊपर बंद होते दिख रहा है। आईओबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन सभी पीएसयू बैंक्स में खरीदारी। आईडीबीआई बैंक 7% ऊपर, यूको बैंक यहां पर भी अच्छी तेजी, और यूनियन बैंक। तो फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पूरा को पूरा बैंकिंग पैक एंड स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स नई जान आती हुई दिखी। इसके अलावा आपने मूवमेंट आते हुए देखा चोला इन्वेस्टमेंट पर, शॉपर स्टॉप, मिंदा कॉप और ईआईडी पैरी, जिसके बारे में जैन साहब अभी बात कर रहे थे, बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है। एंड ऑफ कोर्स एसबीआई को मत भूलिए, 5% ऊपर ये काउंटर भी। तो अनिल जी 1.5 घंटे बाद वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर है, बट बैंक निफ्टी 37,000 के पार जाता हुआ, नया रिकॉर्ड हाई, नए रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई सभी इंडस्ट्रीज पर। बहुत बहुत बधाई सर।